हेलो गाइस, आज हम माय लव स्टोरी विद यामाडा कुन लेवल 999 के सीजन 2 की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और क्योंकि अभी तक सीजन 2 रिलीज नहीं हुआ है तो आपको ओरिजिनल इमेजेस बहुत कम ही देखने को मिलेगी। तो लास्ट एपिसोड में यामाडा और अकाने का रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका था। अब अकाने कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रही थी और उसकी को वर्कर शिनोहारा कहती है, तुम आजकल बहुत एनर्जेटिक लग रही हो, कुछ अच्छा हुआ है क्या? अकाने बताती है उसका बॉयफ्रेंड बन गया है। शिनोहारा उसे कांग्रेट्स कहती है, तभी बॉस रोने लगता है। शिनोहारा कहती है अकाने का बॉयफ्रेंड बन गया इसीलिए आप रो रहे हो? बॉस कहता है नहीं, मैं रो रहा हूँ क्योंकि अकाने जल्दी ही यहाँ से जाने वाली है, उसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। हम दोनों अकेले शॉप को कैसे चलाएंगे? दोनों बॉस को और पार्ट टाइमर्स हायर करने को कहते हैं। बॉस उनसे कहता है अगर तुम दोनों का कोई प्लान नहीं है तो आज दूसरी शिफ्ट में भी काम कर लो, पर दोनों मना कर देती है। दूसरी तरफ ओकामोटो यामाडा के घर पे था और वो स्कूल का कोई काम कर रहा था और यामाडा अकाने से बात कर रहा था। अकाने बताती है वो उसके घर आ रही है और वो रास्ते में ही है। यामाडा ओकामोटो को बताता है कोई आ रहा है। ओकामोटो कहता है तुम तो कहीं और मिलने वाले थे ना? यामाडा कहता है प्लान तो यही था पर वो यहीं पास में ही है। ओकामोटो कहता है क्या ईटा आ रहा है? यामाडा कहता है नहीं कोई और है। ओकामोटो कहता है कोई लड़की है क्या? यामाडा हाँ कहता है। ओकामोटो को सुबाकी की याद आती है और वो पूछता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है क्या? यामाडा हाँ कहता है। फिर अकाने आती है और वो ताकोयाकी लेकर आई थी। वो ओकामोटो से सॉरी कहती है क्योंकि वो अचानक से आ गई थी। फिर वो उसे ताकोयाकी ऑफर करती है पर ओकामोटो मना कर रहा था। अकाने कहती है शर्माओ मत। ओकामोटो मन में कहता है इससे बात करना कितना आसान है, पर तुम चिंता मत करो सुबाकी, मैं तुम्हारी साइड हूँ। वो सोचता है ये तो बहुत नॉर्मल लड़की है पर क्यूट है और वो यामाडा को एक नॉर्मल लड़का कहता है। अकाने डिस्पोजल और चॉप स्टिक्स लेने के लिए उठ रही थी पर उसका नी टेबल से टकरा जाता है। ओकामोटो कहता है अभी मेरे साथ भी यही हुआ था और यामाडा अकाने के शोल्डर पे हाथ रखता है। ये देखकर ओकामोटो हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है मैं पहली बार उसे किसी लड़की को टच करते हुए देख रहा हूँ। वो सुबाकी को सॉरी कहता है क्योंकि वो उसका तो फ्रेंड है ही पर वो यामाडा का भी फ्रेंड है। और यामाडा डिस्पोजल और चॉप स्टिक्स लेने किचन में जाता है। सीन शिफ्ट होता है कन्वीनियंस स्टोर में। बॉस हासेगावा का इंटरव्यू ले रहा था जो अकाने के बाद उसकी जगह लेगा। वो उसे आज रात काम करने के लिए बोलते हैं और हासेगावा मान जाता है। बॉस रिज्यूमे देखकर पूछता है तुम्हें ऑनलाइन गेम्स पसंद है? हासेगावा कहता है हाँ, मैंने अपने दोस्तों के साथ गिल्ड भी बनाया है। बॉस कहता है हमारे यहाँ भी एक लड़की काम करती है जो ऑनलाइन गेम खेलती है, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग की ड्यूटी उसे ही दूंगा। अगले सीन में हासेगावा एक कस्टमर को हैंडल कर रहा था पर वो बहुत स्लो था और बॉस उसके आसपास ही रहता था। अकाने बॉस से कहती है आप उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो वो नर्वस हो जाएगा और काम नहीं कर पाएगा। हासेगावा अकाने को थैंक्स कहता है। वो कहता है तुम बहुत फास्ट हो, बिल्कुल एक प्रो की तरह। अकाने बताती है वो ऐसी है क्योंकि उसने हाई स्कूल के दौरान होम टाउन में कन्वीनियंस स्टोर पे पहले भी काम किया है। हासेगावा पूछता है तुम कॉलेज स्टूडेंट हो? अकाने कहती है हाँ। अब लड़की से बात हो रही है तो कोई लड़का ट्राई मारने की कोशिश कैसे न करे। हासेगावा भी कोशिश करता है। वो कहता है तुमसे बात करना बहुत आसान है, तुम तो बहुत पॉपुलर होगी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी होगा ही। अकाने हाँ कहती है और हासेगावा का दिल टूट जाता है। अकाने बताती है उसने रिसेंटली ही डेटिंग स्टार्ट करी है। हासेगावा कहता है फिर तो तुम दोनों बहुत लवी डवी होगे। अकाने कहती है नहीं, हम पहले फ्रेंड्स थे तो ये एक एक्सटेंशन की तरह है, पर वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। हासेगावा कहता है मुझे जलन हो रही है। वो पूछता है तुम साथ में स्कूल जाते थे? अकाने बताती है नहीं, वो मुझे ऑनलाइन गेम में मिला था, मैं एफओएस खेलती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और अकाने गेम में लॉग इन करती है। गेम में ईटा और कामोटो ऑलरेडी लॉग इन थे। वो दोनों अकाने को बताते हैं उन्होंने 150 येन में किसी अवतार की आइस खरीदी है और ईटा पूरे गिल्ड के साथ फोटो लेना चाहता था पर यामाडा पूरे दिन गेम में आया ही नहीं। वो अकाने से पूछता है यामाडा कहाँ है और हम देखते हैं यामाडा अकाने के घर में सो रहा था। एक्चुअली अकाने ने ही उसे कॉल करके साथ डिनर करने के लिए इनवाइट किया था, पर अगर उसने ये बताया कि यामाडा उसके घर पे सो रहा है तो दोनों उसका मजाक उड़ाएंगे और कुछ गलत समझ लेंगे, इसीलिए वो कहती है वो सो रहा होगा। कामोटा कहता है वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी कर रहा है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। ईटा कहता है तो तुम्हें तो अकेलापन लगता होगा ना, वो बहुत बिजी है। अकाने कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं और फिर वो लॉग आउट हो जाती है। वो सोचती है यामाडा के एग्जाम्स आ रहे हैं, वो बहुत बिजी होगा, मुझे अकेलापन फील होना चाहिए, पर नहीं होता क्योंकि वो पहले से और ज्यादा एक्टिव हो गया है। वो इतना थका हुआ था कि यहाँ आते ही सो गया। सॉरी मैंने तुम्हें बुलाया यामाडा। वो डिनर प्रिपेयर कर चुकी थी और वो ठंडा हो रहा था पर वो उसे उठाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो उसके फोरहेड पे किस करती है और मन में गुड नाइट कहती है। यामाडा की नींद खुल जाती है। अकाने उसकी नींद तोड़ने के लिए सॉरी कह रही थी, तभी यामाडा उसे किस करता है और किस करते करते बेड पे लेटा देता है। अकाने की हार्टबीट बहुत तेज हो गई थी इसीलिए यामाडा रुक जाता है और कहता है तुम्हारी हार्टबीट बहुत तेज है। अकाने कहती है तो मत सुनो और यामाडा फिर उसे किस करता है।
सीन हासेगावा पे आता है। वो काम से फ्री होकर घर जा रहा था और फोन पे रैन से बात कर रहा था। वो उसे अकाने के बारे में बताता है कि वो भी एफओएस खेलती है और वो उसकी करंट टीम से उसे चुराना चाहता है, पर उसे अकाने का गिल्ड का नेम नहीं पता। तो जब वो अकाने से अगली बार मिलेगा तो वो उससे उसके गिल्ड का नाम पूछेगा। अगले सीन में अकाने और रूना गेम में हंट कर रहे थे। उन्हें दो रैंडम प्लेयर्स मिलते हैं, वो उनकी मदद करते हैं। दोनों रैंडम प्लेयर्स थैंक्स कहते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे अपीयरेंस से तुम स्ट्रॉन्ग और कूल लगते हो, जिससे अकाने ब्लश करने लगती है। पर वो कहते हैं उन्होंने जो भी कहा वो रूना के लिए था और वो रूना को टीम में लेना चाहते थे। पर रूना कहती है मैं अजनबियों के साथ नहीं घूमती। अकाने कहती है तुम्हें इतनी मुश्किल से नए दोस्त बनाने का मौका मिला था, अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करोगी तो तुम दोस्त नहीं बना पाओगी। रूना कहती है हमने उनकी हेल्प सिर्फ इसलिए करी क्योंकि तुमने कहा था। और रूना के कैरेक्टर का नाम मीट लवर था, उसे सब मीट ही कहते थे। अकाने कहती है तुम्हारा कैरेक्टर कूल है, पर तुम्हें नहीं लगता नाम और अपीयरेंस मिसमैच हो रहा है। रूना कहती है नहीं, ये परफेक्टली मैच है क्योंकि मुझे मीट बहुत पसंद है। अकाने कहती है मुझे भी। तभी अकाने की नजर टाइम पे जाती है। वो कहती है मुझे जॉब पे जाना है, मैं जल्दी ही जॉब छोड़ने वाली हूँ, तब हम पूरे दिन खेलेंगे। अगले सीन में अकाने स्टोर पे थी। ईटा उससे मिलने आता है। वो कहता है मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता था और मुझे कुछ स्नैक्स भी खरीदना है। और हासेगावा सोच रहा था क्या ये उसका बॉयफ्रेंड है, ये दिखने में अच्छा है, मतलब अकाने को लुक से प्यार है। फिर बॉस कहता है तुम दोनों जा सकते हो। हासेगावा अकाने से कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर अकाने फोन पे मोमो से बात करती हुई बाहर जा रही थी और कह रही थी हाँ मुझे पता है आज ग्रुप डेट है। हासेगावा सोचता है ग्रुप डेट और बॉयफ्रेंड का क्या। फिर अकाने कहती है हाँ मुझे पता है, ये इस वीक की तीसरी ग्रुप डेट है। हासेगावा कहता है तीसरी ग्रुप डेट, क्या हार्डकोर लड़की है। फिर अगले दिन कामोटा स्टोर पे आता है। वो कहता है मैं शिनशुए से वापस आया हूँ और मैं हमारे गिल्ड के लिए सुवेनियर लाया हूँ। वो अकाने को केक देता है और क्योंकि केक का रैपर फट सकता था इसीलिए वो एक फैंसी बैग में उसे देता है। अकाने उसे बारबेक्यू वाले दिन और आज के लिए थैंक्स कहती है और कामोटा चले जाता है। हासेगावा इतना महंगा बैग देखकर सोचता है क्या ये इसका शुगर डैडी था। मुझे लगा था अकाने अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉयल है, पर शायद मैंने गलत समझ लिया। मुझे लड़कियां समझ नहीं आती। उसे याद आता है एक लड़की ने उससे कहा था मुझे रातों को नींद नहीं आती, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। और वो सोचता है वुमेन स्केरी होती है। अगले सीन में यामाडा और अकाने गेम में थी और अकाने यामाडा से कहती है रूना ने कहा मेरे इक्विपमेंट बेकार है, मुझे तुमसे हेल्प लेनी चाहिए। यामाडा उसको अच्छे से ऑब्जर्व करता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि अकाने उन इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर रही थी जो ट्यूटोरियल में मिलते थे। अकाने कहती है क्या हुआ, कुछ बोलो। यामाडा कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। वो कहता है तुम्हें पता है हर इक्विपमेंट एक लेवल तक ही सूट करता है। अकाने कहती है मैंने इसके बारे में सुना है, पर अभी जो मैंने पहना है मुझे उनका कलर पसंद है और इसके साथ कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। मुझे लगता है जो अच्छा लगता है वही यूज करना चाहिए। यामाडा कहता है ऐसी सोच पे गिव अप कर दो। अकाने कहती है मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं। यामाडा कहते हैं तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। तभी वहाँ एक कैरेक्टर आती है जिसको अकाने और रूना ने पहले बचाया था और वो उनसे साथ में खेलने के लिए पूछती है। अब यामाडा नूडल्स खा रहा था और रीटा उसके घर आया होता है। वो किचन में खाना बनाने के सामान को देखकर उसे थोड़ा एम्बेरस करने की कोशिश करता है। वो कहता है लगता है कुकिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। यामाडा कहता है वो सब अकाने का है। ईटा कहता है मुझे पता है, मैं तो तुम्हें एम्बेरस करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड मिली है जिसे कुकिंग आती है, मैं जेलस हूँ। फिर वो उसका पीसी यूज करता है और कहता है तुम तो ऑलरेडी लॉग इन हो। फिर वो उसके चैट्स पढ़ने लगता है। यूनिया ने यामाडा को मैसेज किया हुआ था। यामाडा को बहुत तेज खांसी आती है। वो कहता है बच गया, अभी नूडल्स मेरी आंखों से बाहर आ जाता। ईटा कहता है तुम्हारा मतलब नाक से। यामाडा कहता है नहीं, वो नाक से भी ऊपर चला गया था। अब ईटा यूनिया का मैसेज पढ़ता है, ये वही लड़की है जिसको अकाने ने बचाया था। ईटा कहता है अगर तुमने अकाने को चीट किया तो मैं और अकाने तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यामाडा कहता है वो अकाने की दोस्त है, उसने उसे बचाया था। ईटा कहता है अच्छा ये बात है, वैसे उसके लिए फ्रेंड्स बनाना आसान है, अगर वो एक बार गेम में एडजस्ट हो गई तो वो 100 फ्रेंड तो बड़े आसानी से बना लेगी। यामाडा कहता है वो लड़की गिल्ड ढूंढ रही थी। ईटा कहता है उसका लेवल तो अच्छा है, क्या वो अभी तक किसी गिल्ड में नहीं है। वो चेक करता है, उसके गिल्ड का नाम एस्पियन था। सीन कन्वीनियंस स्टोर पे आता है। बॉस हासेगावा को कहते हैं तुम्हारा फोन टेबल पे बजे जा रहा है, तुम्हें कॉल पिक नहीं करना। और हम देखते हैं उसके फोन के कवर पे एस्पियन लिखा था। बॉस कहते हैं तुम्हें हर मिनट पे कॉल आ रहा है, क्या पता अर्जेंट हो। पर हासेगावा फिर भी पिक नहीं करता। वो कहता है ये लड़की तभी मुझे कॉल करती है जब उसके बॉयफ्रेंड से उसकी लड़ाई हो जाती है। अगले सीन में यामाडा और अकाने रेस्टोरेंट में रोमेन खा रहे थे और अकाने बताती है यूई ने कहा था तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम अकेले क्यों खेलती हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। और उसने ये भी कहा था क्या तुम्हें अकेलापन नहीं लगता। अकाने ने मना कर दिया था, उसने कहा था वो हमेशा अकेले ही फार्म करती है तो उसे इसकी आदत है।
अब यामाडा पूछता है क्या तुम्हें अकेलापन लगता है। अकाने कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो कहती है पहले लोग मुझसे कोल्डली बात करते थे पर अब सब फ्रेंडली हो गए हैं। वो बताती है यूई भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ गेम खेलती थी पर अब वो साथ नहीं खेलता है। यामाडा का मानना था ये उनके लेवल के डिफरेंस की वजह से हो सकता है। अकाने कहती है तुम बहुत धीरे धीरे खा रहे हो। यामाडा कहता है आज मेरा नूडल खाने का मन नहीं है, मैंने आज दोपहर में ही नूडल खाए थे और मेरी जान जाते जाते बची। अकाने कहती है सॉरी, मैंने तुम्हें नूडल खाने के लिए इनवाइट किया। यामाडा कहता है तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हें नूडल खाने का मन था। अकाने कहती है हाँ, मैं जब से उठी हूँ मुझे रोमेन खाना था। और उसी रेस्टोरेंट में एक और कपल था, उनके बीच बहस हो रही थी। लड़का कह रहा था मुझे पता है तुम किसी और लड़की के साथ गेम खेल रही थी, पर लड़की नहीं मान रही थी। लड़का कह रहा था तुम उससे फोन पे भी चैट कर रही थी। लड़की कहती है तुमने फिर मेरा फोन चेक किया। ओनर कहता है अगर तुम्हें आर्ग्यू करना है तो कहीं और जाकर करो। फिर अकाने वॉशरूम जाती है और यामाडा उसका वेट कर रहा होता है। तभी आर्ग्यू करने वाला लड़का बाहर आते हुए यामाडा से टकरा जाता है। वो सॉरी कहता है और जाने लगता है और उसकी जीएफ उस पर चिल्ला रही थी तो मुझे ऐसे ही छोड़कर जा रही हो, रुको रैन। तो गाइस अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, पिछले एपिसोड में हासेगावा जिस रैन से फोन पे बात कर रहा था वो यही है। फिर अकाने वापस आती है और दोनों जाने लगते हैं और यामाडा सोच रहा था मैंने उस लड़के को कहीं तो देखा है पर उसे याद नहीं आ रहा था कहाँ। अगले दिन अकाने मोमो और माकी के साथ लंच पे गई थी और वो फोन में बिजी थी। मोमो कहती है हाँ अब तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया है ना, तो ऐसे ही फोन से चिपकी रहना। अकाने कहती है वो यूई से बात कर रही थी। वो कहती है वो भी मेरी ही एज की है और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ गेम खेलती है। वो बोले जा रही थी पर माकी और मोमो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो घर जाते हुए गेम में यूई के साथ मुलाकात को याद कर रही थी, कैसे वो फ्रेंड्स बने थे। वो दोनों अपने बॉयफ्रेंड के साथ खेलते थे और सेम एज के भी थे, दोनों की हॉबीज सेम थी इसीलिए वो दोस्त बन गए थे। तभी उसे यूई का मैसेज आता है मैं तुम्हारे साथ और खेलना चाहती हूँ, क्या तुम्हारा गिल्ड मास्टर मुझे तुम्हारे गिल्ड में आने देगा। अकाने ईटा से इस बारे में पूछती है पर ईटा मना कर देता है और रीजन में कहता है वो मेरे टाइप की नहीं है। अब खाना बनाते हुए अकाने सोच रही थी मुझे लगा था ईटा मान जाएगा इसीलिए मैंने उसे हाँ कर दिया था, पर ईटा ने मना कर दिया और गिल्ड उसका ही है तो मुझे भी मना करना पड़ेगा। अब वो यामाडा को खाना देने जाती है। वो खाना देकर घर जा रही थी पर यामाडा कहता है रुको मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अकाने कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम पढ़ाई करो। यामाडा कहता है रात के 9:30 बज गए हैं, बहुत लेट हो गया है। और वो फोन पे ईटा से बात कर रहा था और ईटा ने अकाने की वॉइस सुन ली थी। यामाडा कहता है मैं उसे छोड़ने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ईटा उसे गिल्ड को लेकर अकाने के बारे में बात कर रहा था। अकाने सुन लेती है और कहती है तुम चिंता मत करो, जब मैं उससे मिलूंगी तो मना कर दूंगी। ईटा मिलने की बात से चौंक जाता है। अकाने कहती है हमने चाय का प्लान बनाया है। ईटा कहता है तुम इतने क्लोज हो कि रियल लाइफ में मिल रहे हो। यामाडा अकाने को फोन दे देता है और वो ईटा को समझाती है वो सच में एक लड़की है, उसने उससे वॉइस चैट भी करी है। तभी यामाडा कहता है लेट हो रहा है, मुझे और भी काम है, जल्दी चलो। फिर ईटा यामाडा को फोन देने को कहता है। वो यामाडा से कहता है तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें उसे ऑनलाइन मिले लोगों से ऐसे नहीं मिलने देना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। वो उसे अकाने के साथ जाने को कहता है पर यामाडा मना कर रहा था। ईटा कहता है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं उसके साथ जाऊंगा और उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर लूंगा। यामाडा कहता है ये इतना जरूरी है क्या। ईटा कहता है अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम चले जाओ। यामाडा कहता है ये बात नहीं है। वो सोच रहा था कि अकाने दोस्त बना रही है और वो बहुत खुश है पर हम उसके बीच में आ रहे हैं। ईटा कहता है उसके साथ जाओ और ऐसे एक्ट करना कि वो तुमसे हेट करने लगे। यामाडा कहता है ऐसे मैं कैसे करूंगा। ईटा कहता है रूना की तरह बर्ताव करना जैसे वो किसी नए से मिलने पे करती है। मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, तुम्हें अकाने और हमारे गिल्ड को बचाना है। अब यामाडा अकाने को घर ड्रॉप करने जाता है और रास्ते में वो पूछता है क्या मैं भी साथ चलूं। अकाने कहती है क्यों। यामाडा कहता है क्योंकि मैं फ्री हूँ। अकाने सोचती है पता नहीं यूई को कैसा लगेगा और इसीलिए वो रात को उससे पूछ भी लेती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी आएगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। यूई कहती है मैं बहुत खुश हूँ, वो एफ्रो गाय है ना, मुझे उससे मिलना है और मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी ले आऊंगी। अब मिलने वाले दिन अकाने और यामाडा यूई का वेट कर रहे थे और यामाडा बताता है कि वो ईटा के कहने पे साथ आया है। अकाने कहती है मुझे लगा ही था कुछ ऐसा ही होगा, मुझे पता है उसे चिंता हो रही थी पर नॉर्मली वो दोस्त बनाने की बातें करता है इसीलिए ये अजीब है। यामाडा कहता है उसने मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप तोड़ने को कहा। अकाने कहती ये थोड़ी ना बताना था, वैसे क्या तुम भी यूई के साथ मेरी दोस्ती के खिलाफ हो। यामाडा कहता नहीं, पर तभी यूई अकाने काने करती हुई आ जाती है और यामाडा नहीं कह पाता। वो सब एक कॉफी शॉप पे जाते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। यूई कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत क्यूट है। यामाडा कहता है मैं गेम खेल रहा हूँ तो मुझे इग्नोर कर सकती हो। अकाने यूई से पूछती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड लेट हो गया है क्या। यूई कहती है सॉरी वो नहीं आ रहा है, हमारी लड़ाई हो गई थी और इसीलिए वो मुझ पे गुस्सा है, पर तुम दोनों बहुत अच्छे से हो, ऐसा लगता है तुम्हारी लड़ाई नहीं होती, मैं जेलस हूँ। अकाने कहती है शायद होती है ना यामाडा। पर यामाडा गेम में लगा हुआ था। वो कहता मेरा हीलर मर गया।
यूई और अकाने बातें कर रही थी। दोनों एक दूसरे को बताती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गेम खेलती थी। यूई कहती है मैं नूब थी, उसने मुझे सिखाया और मेरे इक्विपमेंट्स अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे डंजन क्लियर करवाए। हम रोज रात में हंट करते थे, उसने मेरी बहुत हेल्प करी। मुझे उससे प्यार कैसे ना होता। फिर अकाने ऑर्डर करने जाती है और यूई यामाडा के साथ बात करने का सोचती है। वो कहती है तुम्हारा फर्स्ट नाम क्या था? यामाडा कहता है अकीटो। वो कहती है अच्छा नाम है। और फिर वहाँ सन्नाटा छा जाता है। फिर वो यामाडा के साथ वाले चेयर पे जाकर फोन में देखने लगती है और कहती है कौन सा गेम खेल रहे हो? वो उसके लेग पे हाथ रखती है और कहती है शायद तुम्हें याद नहीं है, पर हमने तुम्हें रोमन शॉप पे देखा था। यामाडा कहता है क्या तुम अपना हाथ हटाओगी? यूई कहती है सॉरी, मेरी आदत है, मैं लोगों को टच कर लेती हूँ। यामाडा कहता है अकाने हमेशा ज्यादा ऑर्डर कर लेती है, मैं जाकर चेक करता हूँ। वो अकाने के पास जाता है। अकाने पूछ रही थी तुम क्या खाओगे? यामाडा कहता है मैं घर जा रहा हूँ। अकाने कहती है क्यों? यामाडा कहता है मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। वो भी अकेली आई है और वो अकाने को अपना जैकेट दे देता है क्योंकि वो नहीं चाहता अकाने बीमार पड़े। अकाने कहती है क्या आज रात मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाकर लाऊं? यामाडा कहता है तुम्हें रोज रोज बनाकर लाने की जरूरत नहीं है। अकाने कहती है मैं तुम्हें मिस करती हूँ, इसीलिए तुमसे मिलने का बहाना ढूंढती रहती हूँ, प्लीज मुझे हेट मत करना। यामाडा कहता है मेरे घर के बाहर लाइट नहीं है, बहुत अंधेरा होता है और रात में खतरा भी होता है और मुझे तुम्हारी चिंता है, इसीलिए मना कर रहा हूँ। यूई दोनों को देख रही थी। फिर वो रैन को मैसेज करती है सॉरी प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, और रैन उसका एक भी मैसेज रीड नहीं कर रहा था। यामाडा और अकाने यूई से मिले थे और जब वो यूई का वेट कर रहे थे तो हासेगावा ने उन्हें देख लिया था, और क्योंकि वो अकाने के रियल बॉयफ्रेंड से कभी नहीं मिला, उसे लगा अकाने फिर किसी और लड़के के साथ घूम रही है। और जब वो दोनों स्टोर पे काम कर रहे थे तो हासेगावा उससे कहता है तुम यूई से मिलने गई थी, उसने कल मुझे कॉल किया था और बताया तुम कितनी अच्छी हो। वो चुप ही नहीं हो रही थी। अकाने को पता चलता है कि हासेगावा और यूई एक दूसरे को जानते हैं और हासेगावा भी एफओएस खेलता है, और यहाँ तक कि यूई उसका बॉयफ्रेंड और हासेगावा एक ही गिल्ड में है। अकाने कहती है तो यूई के गिल्ड चेंज करने से उसका बॉयफ्रेंड अपसेट नहीं है? हासेगावा कहता है वो अपसेट क्यों होगा, यूई की मर्जी है, वो जो चाहे करे। अगर मुझे भी कोई स्ट्रॉन्गर ग्रुप मिलेगा तो मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगा। फिर वो बताता है तुम्हारे लिए तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मैसेज है, वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। अकाने बाहर जाती है, वहाँ ईटा था। तो अभी तक आप समझ गए होंगे हासेगावा बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में है, और ईटा अकाने को सॉरी कहता है क्योंकि उसने यूई को गिल्ड में लेने से मना कर दिया था। अकाने कहती है तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, गलती मेरी थी, मैंने तुमसे बिना पूछे ही हाँ कर दिया था। ईटा कहता उससे मिलना कैसा रहा? मैंने सुना यामाडा जल्दी घर आ गया था। अकाने कहती है मुझे तो मजा आया, हम कैफे के बाद कैरियोके भी गए थे। वो एक नॉर्मल लड़की है। ईटा को ये सुनकर रिलीव मिलता है और हमें पता चलता है ईटा के गिल्ड का नाम रैबिट चॉकलेट है, ये चॉकलेट रैबिट, और वो एस्पियन गिल्ड से इंटरेक्ट कर चुका है और उनकी नहीं बनती। अब वो अकाने को बताता है अगर ये गिल्ड मैंने खुद के लिए बनाया होता तो किसी के ज्वाइन होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर ये मैंने रूना के लिए बनाया था। मैं ऐसा प्लेस बनाना चाहता था जहाँ मैं ना भी हूँ तो भी वो सेफ फील करे, इसीलिए मैं सोच समझकर लोगों को ज्वाइन करता हूँ। अकाने कहती है मैं समझ गई, ऐसा था तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अब दोनों खाते हुए बात करते हैं। अकाने कहती है ऑनलाइन गेमिंग का बेस्ट पार्ट है कि आप इसमें लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो और मजे कर सकते हो। ईटा कहता है रूना यंग है इसीलिए मुझे उसकी चिंता है, और तुम भी गेम्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती इसीलिए मुझे तुम्हारी भी चिंता है, स्पेशली जब तुम उस लड़की की दोस्त बनना चाहती हो तो मुझे थोड़ी बहुत इंक्वायरी तो करनी ही पड़ेगी, और तुम एक लड़की हो भूलो मत। अकाने कहती है इस तरह फ्रेंड बनाना अलग होता है क्या? अगर मैं गेम के बजाय तुमसे किसी रोड पे मिली होती तो भी हम फ्रेंड्स बन जाते, इसमें कौन सी अलग बात है? ईटा कहता मुझे ऐसा नहीं लगता। वो कहता जब मैंने पहली बार तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था तो तुम अलर्ट थी, पर जब तुम्हें पता चला मैं रूरी हूँ तो तुम ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे तुम मुझे जानती हो, पर तुम नहीं जानती, यही डिफरेंस है। दूसरी तरफ हासेगावा रैन से चैट कर रहा था। वो उसे बताता है उसने अकाने को आज एक और लड़के के साथ देखा। रैन कहता है कितना ऑफुल है। हासेगावा कहता है पर तुम्हें तो ऐसे ही लड़कियां पसंद है ना? रैन एग्री करता है, और रैन को नाना नाम के किसी पर्सन का मैसेज भी आता है जो उससे मिलना चाहता था या चाहती थी, और वो अकाने को उसके गिल्ड से चुराना चाहते थे। अगले सीन में यूई अकाने को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। जब वो मिलते हैं तो वो बताती है अकाने के अलावा उसकी किसी से बात नहीं होती, इसीलिए उसने अचानक से बुला लिया। अकाने कहती है कोई बात नहीं, मैं भी फ्री थी, और वो ऑरेंज जूस और पास्ता ऑर्डर करती है। यूई कहती है बस अल्कोहल नहीं पियोगी? अकाने कहती है नहीं आज नहीं। यूई कहती है क्यों, चलो ना साथ में पीते हैं। अकाने कहती है जब मैं ड्रंक हो जाती हूँ तो खुद को संभाल नहीं पाती,
यूई कहती है पर मैं तुम्हें पीते हुए देखना चाहती हूँ। अकाने कहती है जब हम और क्लोज हो जाएंगे तब मैं जरूर पीऊंगी। यूई कहती है फिर तो मैं क्लोज होने का पूरा ट्राई करूंगी। फिर उसे रैन का मैसेज आता है। अकाने कहती है तुम्हारे बीएफ का है। यूई कहती है हाँ, वो मेरे साथ खाना खाना चाहता है। अकाने कहती है तुम्हें उससे मिलना होगा ना, मैं खाना फिनिश करके घर चली जाती हूँ। यूई कहती है नहीं नहीं तुम रुको, मुझे उसे तुमसे मिलवाना है, उस दिन मिस हो गया था ना, और उसके साथ कोई और भी आ रहा है जिसे तुम जानती हो। और फिर वहाँ हासेगावा और रैन आते हैं। हासेगावा कहता है मुझे पता था तुम यहाँ हो तो मैं भी आ गया। अकाने रैन को ऑब्जर्व करती है और मन में कहती है ये एक प्लेयर लगता है। एक दूसरे से नाइस टू मीट यू कहने के बाद अकाने सबसे थोड़ा दूर आकर यामाडा को कॉल करके बताती है कि वो यूई के साथ खाना खा रही है और उसका बॉयफ्रेंड अपने एक फ्रेंड के साथ आया है जो मेरा कोवर्कर है और मैं 10 मिनट में यहाँ से निकल जाऊंगी। यामाडा बस हाँ और ओके कहकर फोन रख देता है और वो ईटा के साथ रेस्टोरेंट में था। ईटा कहता है बस हाँ और ओके में ही बात खत्म हो गई, बड़ी अजीब बात है, किससे बात कर रहे थे? यामाडा कहता है अकाने का फोन था, वो यूई के साथ है और उसका बॉयफ्रेंड और अकाने का कोवर्कर भी वहाँ आ गया है और वो 10 मिनट में निकल जाएगी। ईटा कहता है तो उसने रिपोर्ट देने के लिए कॉल किया था। दूसरी तरफ अकाने वापस सबको ज्वाइन करने जा रही थी, तभी वहाँ रैन आ जाता है। अकाने सोच रही थी इससे बात करना मुश्किल है, इससे मिलकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और रैन कहता है तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है, तुम्हारे फेस पे साफ साफ दिख रहा है तुम मेरे बारे में बुरा सोच रही हो। अकाने कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। रैन कहता है तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अकाने कहती है मैं वापस जा रही हूँ। रैन कहता है थोड़ी देर रुक जाओ, वो अभी बिजी होंगे। अकाने कहती है क्या मतलब? रैन कहता है उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जब मैं रेस्ट रूम से आ रहा था तो मैंने देखा वो दोनों बहुत फ्रेंडली हो रहे थे, इसीलिए मैं वहाँ नहीं गया और इधर आ गया। वो पूछता है क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ रुक सकती हो? अकाने कहती है नहीं, यहाँ बहुत ठंड है। रैन कहता है तुम बहुत अलर्ट हो रही हो, क्या मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ इसलिए? हासेगावा ने मुझे बताया तुम हमेशा नए लड़कों के साथ घूमती हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड वही है ना जो तुम्हें ऑनलाइन गेम में मिला था। अकाने सोचती है शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता ये मेरे बारे में क्या सोचता है। अगले सीन में सब वापस गैदर हो चुके थे और जहाँ सब गेम की बातें करके अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे थे, वहीं अकाने सोच रही थी इस हासेगावा के बच्चे को तो मैं बताऊंगी, अगली शिफ्ट में आने दो इसे। और रैन हासेगावा और यूई को बता रहा था कैसे उनका बैटल एक गिल्ड से हुआ था और उस गिल्ड का मास्टर बहुत क्रीपी था। यूई अकाने से कहती है तुम्हारा गिल्ड मास्टर बहुत फेमस है ना, प्रिंसेस रूरी के चर्चे हर जगह हैं। वो पूछती है क्या वो सच में एक लड़का है? अकाने कहती है मुझे नहीं पता। हासेगावा कहता है पर मुझे पता है, उसने एक फीमेल कैरेक्टर चुना जिससे वो फीमेल प्लेयर्स के क्लोज हो सके। यूई पूछती है तुम्हें कैसे पता? वो बताता है रैन ने मुझे बताया, वो उसकी बातें करता रहता है और वो उसे नेस्टी नाकेमा कहता है। यूई कहती है तो क्या अकाने खतरे में है? हासेगावा कहता है हमारे गिल्ड में पहले एक लड़की हुआ करती थी जिसे रूरी ने हमसे छीन लिया था। उसे बचाने के लिए रैन रियल लाइफ में रूरी से मिला और पाया कि वो एक लड़का है। यूई अकाने से पूछती है तुम ठीक हो ना, उसने तुम्हारे साथ भी कुछ किया? अकाने सारा नूडल एक ही बार में खा जाती है और जाने लगती है। यूई उसका पीछा करते करते लिफ्ट के पास पहुंचती है और सॉरी कहती है। वो कहती है क्या हमने तुम्हारे गिल्ड मास्टर के बारे में बात करी इसीलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अकाने कहती है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यूई कहती है मैंने उसके बारे में बहुत बुरा बोला था पर वो एक अच्छा लड़का है। अकाने कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो। और तभी यूई उसे चाटा मार देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम स्पेशल हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, तुम्हें मुझ पे दया आ रही है? तुम्हें पता नहीं है, जब मैं यामाडा के पास बैठी थी और बात कर रही थी तो उसे भी अच्छा लग रहा था, वो भी बाकी सबकी तरह ही है। अकाने यूई के साथ पहली मुलाकात याद करती है जब यामाडा भी साथ में मिलने आया था। वो समझ जाती है कि यूई को लोगों के क्लोज होना पसंद है और इसीलिए यामाडा उस दिन जल्दी चला गया था। वो मन में कहती है आप जितना मजे करने लगते हो आप नाइव हो जाते हो और सही से सोच नहीं पाते। मुझे लग रहा था हम दोस्त बन सकते हैं पर नहीं। और वो यूई को रिटर्न गिफ्ट देती है, मतलब उसे चाटा मारती है और ये एक जोरदार चाटा था। यूई जमीन पे गिर जाती है और चाटे का निशान उसके गाल पे छप जाता है। हासेगावा और रैन वहाँ आते हैं और रैन अकाने का हाथ पकड़ के कहता है तुम्हें दूसरे की जीएफ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अकाने कह रही थी मेरा हाथ छोड़ो, पर रैन नहीं छोड़ रहा था। तभी लिफ्ट ओपन होती है और लिफ्ट में यामाडा और ईटा थे। दोनों देखते हैं रैन ने अकाने का हाथ पकड़ा हुआ था। ईटा कहता है ये सब क्या हो रहा है? अब यामाडा अकाने का हाथ छुड़ाने जा रहा था पर रैन उसे धक्का देते हुए कहता है तुम कौन हो? फिर वो उस पे उंगली करके कहता है याद आया हम पहले मिले हैं। यामाडा उसके हाथ को हिट करता है और सिचुएशन और खराब होने से पहले ही ईटा यामाडा के बाल पकड़ के उसे पीछे कर देता है और रैन से कहता है कितना टाइम हो गया है, हाफ ईयर या पूरा ईयर हो गया है? यामाडा ईटा के शोल्डर पे हाथ रखता है। ईटा कहता है तुम पीछे ही रहो और वो रैन से कहता है तुम ऐसे किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ सकते, तुम हमेशा की तरह सेल्फिश हो। वो उसका हाथ मोड़ देता है और अकाने को भागने को कहता है। वो उसे यामाडा के साथ यहाँ से जाने को कहता है। यामाडा अकाने
को लिफ्ट में पुश कर रहा था, पर अकाने उससे 5 मिनट रुकने को कह रही थी। यामाडा 1 मिनट देता है, पर अकाने 2 मिनट कहती है और यूई जमीन पे गिरी हुई थी। वो सोच रही थी रैन कब देखेगा और मुझे उठाएगा। फिर अकाने आकर उसे उठा देती है और कान में कहती है, मुझे पता है तुम क्या फील कर रही हो, पर तुम्हें अब खुद खड़ा होना होगा। यूई कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती है कितना पेनफुल है। तुमने तो बड़ी आसानी से ब्रेकअप करने को कह दिया। हासेगावा अकाने से कहता है, हम इसे संभाल लेंगे, तुम जाओ। मुझे नहीं लगता आज जो भी हुआ उसके बाद तुम्हें आज और बात करनी चाहिए। अकाने को याद आता है यूई ने गेम में उसे बताया था रैन उससे अच्छे से बात नहीं करता, शायद वो ब्रेकअप करने वाला है। अब मैं हमेशा अकेली होती हूँ। तभी यामाडा कहता है टाइम हो गया और वो अकाने को अपने घर लेकर जाता है। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी थी, इसीलिए वो भीग जाते हैं। अब यामाडा के घर पहुंचकर अकाने नहा रही थी और यामाडा को ईटा का कॉल आता है। वो बताता है रैन के साथ उसकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई और फिर वो चले गए। फिर अकाने नहा कर आती है, उसने यामाडा के कपड़े पहने थे। वो कहती है मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रही हूँ। यामाडा मना कर देता है क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, अगर वो जाएगी तो दोबारा भीग जाएगी। यामाडा कहता है अगर कुछ चाहिए तो मैं ले आता हूँ। अकाने को अपने इनर वियर मंगवाने थे, पर वो यामाडा से नहीं मंगवा सकती, इसीलिए वो मना कर देती है। उसे बैठने में भी ऑकवर्ड लग रहा था और यामाडा नहाने चला जाता है। अब अकाने को यूई की बात याद आती है, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? वो सोचती है मैंने उसे ब्रेकअप करने को कहा था क्योंकि मैं गुस्से में थी, मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए था, या तो मैं चुप ही रह लेती। तभी कोई गेट पीटने लगता है। अकाने डर जाती है और वो बाथरूम का गेट पीटने लगती है। यामाडा नहाते हुए गेट ओपन करता है। अकाने मुंह छुपा के कहती है सॉरी पर इमरजेंसी है, बाहर कोई आया है, क्या हम पुलिस को कॉल करें? क्या पता कोई तुम्हें स्टॉक करते करते आया हो। यामाडा कहता है इग्नोर करो। 5 मिनट बाद वो खुद चला जाएगा। अब वो नहाकर रेडी होकर गेट ओपन करता है। गेट पे एक मैन बारिश में भीगा हुआ बैठा था। यामाडा उसे पहले से जानता था, उसका नाम तानी था। वो कहता प्लीज मुझे अंदर आने दो, मुझे बाथरूम भी यूज करना है। वो उसके पैर पड़ता है और कहता है तुम आज इतना कोल्ड बर्ताव क्यों कर रहे हो? हमेशा तो तुम मुझे आने देते हो, मेरा ध्यान रखते हो। यामाडा कहता है तुम बस एक सर दर्द हो। तानी कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम एक लड़की के साथ हो? तभी उसकी नजर अकाने पे जाती है। वो उसे रियो समझ लेता है जिससे वो बार में मिला था और वो एक वीक में 2 बार उससे मिलने जाता था। उसने ये 3 साल तक किया था, पर रियो ने उसे क्रीपी कह दिया था। वो आई लव यू रियो चिल्ला रहा था। यामाडा उसको लात मारकर घर से निकालने लगता है। तानी कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अब मैं देख सकता हूँ वो रियो नहीं है। अब यामाडा और अकाने इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। अकाने पूछती है तुम उसे बार बार यहाँ रहने देते हो? यामाडा कहता है हाँ। वो कहता है टॉयलेट यूज करने के बाद मैं उसे भेज दूंगा। अकाने कहती है वो नशे में है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, थोड़ी देर उसे रहने देते हैं। यामाडा कहता है ठीक है, बस 10 मिनट। अकाने कहते है 30 मिनट। यामाडा कहता है ध्यान रखना, उसे लड़कियों से बहुत जल्दी प्यार हो जाता है, तो उससे दूर रहना। अकाने सरप्राइज हो जाती है क्योंकि यामाडा कभी उससे ऐसी बातें नहीं करता। वो उसे किस करती है और तानी टॉयलेट से गेट ओपन करके देख रहा था। वो विश कर रहा था काश वो भी किसी लड़की को किस कर पाता। अगले सीन में यामाडा तानी को पानी देता है। तानी कहता है मैं चाहता हूँ लड़की सर्व करे। यामाडा कहता है दफा हो जाओ। तानी कहता है नहीं चाहिए। फिर वो कहता है तुम्हारी जीएफ बहुत शांत है। उसने इंट्रोड्यूस करने के बाद कुछ नहीं कहा, क्या मेरे होने से वो अनकंफर्टेबल है? यामाडा कहता है वो बस थकी हुई है, आज उसकी एफओएस के फ्रेंड्स के साथ फाइट हो गई थी। तानी कहता है वो घटिया सी गेम, वैसे फाइट क्यों हुई? यामाडा कहता है मुझे नहीं पता। तानी कहता है तो पूछो ना। यामाडा कहता है क्यों? तानी कहता है तुम ऐसे ही हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर लड़कियां चाहती है कोई उन्हें सुने और सिंपैथी दे, तुम इसीलिए तो पॉपुलर नहीं हो। जरा देखो वो कितनी डिप्रेस्ड है, उसका फेस कह रहा है उसे कोई कंसोल करने वाला चाहिए, पर एक्चुअली अकाने अपने इनर वियर को लेकर परेशान थी। वो उसके सूखने का वेट कर रही थी। तानी कहता मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। वो अकाने के पास जाकर कहता है मैंने सुना तुम्हारी एफओएस के दोस्तों के साथ फाइट हो गई, इसीलिए तुम उदास हो। अकाने कहती है नहीं, मैं बस थकी हुई हूँ। तानी कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, एफओएस गेम बेकार है और 5 साल में बंद ही हो जाएगी। फिर तुम्हारे सारे दोस्त और गियर मटेरियल जो तुमने जमा किया होगा सब पानी में छपैक कर रहे होंगे। वो कहता है तुम समझ रही हो ना रियो, हमारा सच्चा दुश्मन कॉर्पोरेशन है। यामाडा कहता है तुम टॉपिक से भटक रहे हो, और अकाने सोच रही थी क्या ये मेरा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो कहती है मेरी चिंता करने के लिए थैंक्स। तानी उसे आई लव यू कहता है। तभी यामाडा उसे लात मारता है। तानी कहता है तुमने देखा रियो, इस जालिम ने कैसे मुझे मारा, इससे ब्रेकअप कर लो। अकाने यामाडा से पूछती है जब मैं नशे में होती हूँ तो क्या मैं भी ऐसे ही करती हूँ? यामाडा कहता है बिल्कुल भी नहीं, बस आवाज और एनर्जी को छोड़कर। अब कुछ टाइम बीत चुका था पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अकाने कहती है आज मुझे घर से निकलना ही नहीं चाहिए था, और मैं बता दूं मैं कंसोल पाने का वेट नहीं कर रही हूँ। यामाडा कहता है तुमने सुन लिया था? वो कहती है हाँ, और मुझे ईटा को लेकर चिंता हो रही है, पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। यामाडा पूछता है
तुम यूई से दोस्ती करने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो? अकाने कहती है नॉर्मल रीजन है, उसके साथ मजा आता है। वो कहती है अगर मैं ये फ्रेंडशिप गेम तक ही रखती तो ये सब नहीं होता। मैंने तुम्हें और ईटा को भी प्रॉब्लम में डाल दिया। तभी यामाडा को ईटा का मैसेज आता है। उसने कहा था अकाने को इनडायरेक्टली रैन की गर्लफ्रेंड यूई से कुछ टाइम के लिए दूरी बना के रखने को कहना, ताकि ऐसा दोबारा ना हो। वो ईटा को मैसेज करने लगता है। अकाने सोच रही थी क्या ये मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। यामाडा कहता है फ्रेंड है। अकाने कहते तुम आराम से करो, मुझे कुछ भी नहीं करना। यामाडा मैसेज करके अकाने को किस करता है। अकाने सरप्राइज हो जाती है। सीन ईटा पे जाता है। वो ब्रश कर रहा था और रूना कहती है तुम्हें मैसेज आया है। वो मैसेज देखकर हंसने लगती है। ईटा कहता है किसका मैसेज है। रूना कहती है यामाडा का है, वो भी कभी कभी स्टिकर यूज कर लेता है। और हम देखते हैं यामाडा ने ईटा के प्रपोजल के लिए मना कर दिया था। सीन वापस यामाडा पे जाता है। वो कहता है कोई कुछ भी कहे तुम्हें खुद को नहीं बदलना चाहिए। अकाने कहती है पर ईटा चाहता है मैं यूई से दूर रहूं। यामाडा कहता है पर मैंने नहीं कहा। अकाने कहती है तो कहो ना। यामाडा कहता है पर तुम्हें लोगों के क्लोज रहना पसंद है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा क्योंकि ये बुरी बात नहीं है। शायद ये डेंजरस हो सकता है, पर जब तुम किसी के क्लोज जाने का ट्राई करते हो, भले ही सब ठीक ना हो, पर तुम्हें कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है ये अमेजिंग है और अगर आज हम साथ हैं तो तुम्हारी इसी आदत की वजह से, और मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। तुम मुझसे अलग हो पर मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। अकाने इमोशनल हो जाती है, पर वो यामाडा की बातों से बहुत खुश भी थी। वो उसे किस करती है और किस के बीच में आई लव यू कहती है और फिर किस करती है। तभी अकाने को रियलाइज होता है तानी के खर्राटे बंद हो गए थे। वो उसकी एग्जिस्टेंस को भूल गई थी। वो समझ जाती है तानी सोने का नाटक कर रहा है और इसीलिए वो एम्बैरेस फील कर रही थी। तानी कहता है तुम रुक क्यों गए, मैं सोने की एक्टिंग कर रहा था, प्लीज कंटिन्यू रखो, नहीं तो मुझे लगेगा मैं तुम्हारे रास्ते में आ गया। यामाडा कहता है तुम बहुत लाउड बोल रहे हो। तानी ऑब्जर्व करता है और कहता है तुम चेयर करने में बहुत अच्छे हो यामाडा। अकाने कहती है सही कहा, मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो चुका है। तानी कहता है जब लड़की कहे वो ठीक है तो सच मत समझना, रियो भी यही कहती थी। अकाने कहती है पर मैं सच में ठीक हूँ। और वो सोचती है मुझे यूई से बात करनी चाहिए, मैंने उसे बहुत बुरा भला बोला और उसने भी मुझे बोला, हम दोनों को बात करने की जरूरत है। अब कॉलेज में मोमो और माकी अकाने को कैफेटेरिया चलने को कह रही थी। अकाने हैंडबुक में लिस्ट बना रही थी कि उसे यूई से क्या बात करनी है। मोमो देखने की कोशिश कर रही थी पर अकाने छुपाने की कोशिश कर रही थी। मोमो कहती दिखाओ भी, मैं हंसूंगी नहीं। फिर अकाने बताती है उसकी फ्रेंड से उसकी फाइट हो गई है और वो नहीं चाहती वो बातों बातों में इमोशनल होकर कुछ ज्यादा बोल दे, इसीलिए वो कल रात से ही इस बारे में सोच रही है। मोमो जाते हुए कहती है मेरी एडवाइस है ये सब कुछ छोड़कर डायरेक्ट उसे कॉल करो। अब अकाने यूई को कॉल करती है। यूई सो रही थी। वो सेकंड टाइम में कॉल पिक करती है और कहती है तुमने तो मुझे चौंका दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम कॉल करोगी। मैंने तुम्हें कई बार कॉल करने का सोचा था, मैं डायल पैड तक गई पर कॉल नहीं कर पाई। मुझे लग रहा था तुम गुस्सा हो, इसीलिए मैं डर रही थी। मैंने इतनी बुरी बातें कही, तुम्हारे बीएफ के बारे में भी बुरा भला बोला। आई एम सॉरी, वो सब झूठ था। मेरे सब दोस्त मुझसे तंग आ चुके हैं, तुम भी मुझसे परेशान हो गई होगी। सबने मुझे रन को छोड़ने को कहा पर मैं नहीं कर सकी और इसीलिए मैं खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगती हूँ और जेलस हो जाती हूँ और फिर बुरा बर्ताव कर देती हूँ। सॉरी मैंने तुम्हें निराश किया। अकाने सोच रही थी मुझे पहले ही कॉल कर लेना चाहिए था और मोमो कैफेटेरिया से उसके लिए कुछ पीने का लाकर रख देती है और फिर चली जाती है। अब अकाने यूई से कहती है मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को पूरी तरह तो नहीं समझ सकती पर थोड़ा बहुत समझ रही हूँ। जब मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था तो मुझे भी लगा था मेरी फ्रेंड मुझसे तंग हो गई होगी। मैं स्कूल नहीं जाया करती थी, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था, पर हम अभी भी दोस्त हैं। ऐसे टाइम आते रहते हैं पर हमने साथ में कितने मजे किए हैं। मुझे पता है तुम्हारा टफ टाइम चल रहा है पर तुम्हारे पास और भी चीजें हैं करने को। चलो किसी टाइम साथ में गेम खेलते हैं। और सॉरी मैंने तुम्हें जोरदार थप्पड़ मारा। यूई भी उसे सॉरी कहती है पर वो थप्पड़ सच में जोरदार था और दोनों हंसने लगती है। सीन यामाडा के स्कूल में जाता है जहाँ एक लड़की उससे कुछ बात करना चाहती थी। यामाडा ने कहा था उसे जल्दी घर जाकर स्टडी करनी है। लड़की ने कहा था तो शाम को साथ में घर चलते हैं। सुबाकी कहती है उस पे लाइन मारने का कोई फायदा नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। और पूरी क्लास में हंगामा हो गया था, सब उसी की ही बातें कर रहे थे। सुबाकी नोटिस करती है कि यामाडा ने ईयरफोन लगाए हुए हैं। वो कहती है मेरे पास भी यही ईयरफोन है पर ये नॉइस कैंसिलेशन सही से नहीं करती। वो बताती है मुझे ओकामोटो से पता चला तुम्हारी जीएफ है,
पर मुझे इतनी केयरलेसली सबको नहीं बताना चाहिए था। यामाडा कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबाकी कहती है मुझे लगा था तुम गुस्सा होगे। यामाडा कहता है मैं क्यों गुस्सा होने लगा। सुबाकी कहती है तुम्हारी जीएफ कैसी है, मैंने उसे प्रॉमिस किया था बॉस को हराने में मैं उसकी हेल्प करूंगी, पर मैं बहुत टाइम से लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ। यामाडा कहता है वो ठीक है, तुम चिंता मत करो। सुबाकी कहती है तुम्हारा उसके साथ कैसा चल रहा है। यामाडा कहता है सब अच्छा है। सुबाकी कहती है तब तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सॉरी जोक था, मैं जोक मारने में बुरी हूँ। मैंने सोचा मैं खुद को खुश रखने की कोशिश करूंगी। और वो मन में कहती है पर मैं नहीं कर सकती। यामाडा कहता है सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सुबाकी कहती है उनसे कहना मैं एग्जाम के बाद जल्दी ही लॉगिन करूंगी। दूसरी तरफ कन्वीनियंस स्टोर पे हासेगावा और अकाने की आर्ग्यूमेंट हो रही थी। अकाने कह रही थी तुमने मेरे गिल्ड मास्टर के बारे में गलत समझ लिया है, वो ऐसा नहीं है और वो जूनियर्स को अच्छे से सिखाता है। और शिनोहारा की शिफ्ट खत्म हो गई थी, वो जाने वाली थी। बॉस उसे बताते हैं वो डिप्रेस्ड है क्योंकि आज अकाने का लास्ट डे है। शिनोहारा कहती है उसका कॉलेज पास में ही है, उसने कहा वो यहाँ से होती हुई जाया करेगी। दूसरी तरफ आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू थी। हासेगावा कहता है मैं लड़कियों को नहीं समझ सकता और अकाने कहती है तुम यूई को लाइक करते हो ना। हासेगावा कहता है तुम्हें कैसे पता। अकाने कहती है लास्ट इंसिडेंट में रैन से ज्यादा फिक्र तुम्हें यूई की हो रही थी, मैं तो देखते ही समझ गई थी। हासेगावा कहता है मैं मना तो नहीं कर सकता पर मैं अपने दोस्त से उसकी जीएफ नहीं छीन सकता और मुझे उसकी चिंता है क्योंकि मैं उसे रैन से बहुत पहले से जानता हूँ। एक टाइम ऐसा भी था जब मुझे लगता था सब बहुत अच्छा है पर अब कुछ स्पेशल नहीं है और अब मैं उसके लिए कंप्लेन सुनने की एक मशीन के अलावा कुछ नहीं हूँ। तभी बॉस कहते हैं इस ईयर मैं 40 का हो जाऊंगा और वो अपनी ही एक कहानी सुनाने लगते हैं। बेसिकली उनका कहना था मुझे तो कोई नहीं मिली पर तुम अभी भी यंग हो, हार मत मानना। अकाने हासेगावा को अपना बेस्ट करने को कहती है क्योंकि आज उसका लास्ट डे है तो अब से वो उसकी हेल्प के लिए नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह सुबह अकाने यामाडा को मॉर्निंग सेंड करती है और यामाडा रूना के घर पे उसे पढ़ाने गया हुआ था। वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और रीटा कहता है तो अकाने ने यूई से दोस्ती करने का इरादा कर लिया है तो मुझे उस पर नजर रखनी ही होगी, मुझे उसकी चिंता है। और रीटा की मदर ब्रेकफास्ट बना रही थी। वो यामाडा से पूछती है डिनर करोगे। यामाडा बताता है रात में उसका प्लान है। ईटा कहता है जब बात उस गिल्ड के लोगों से जुड़ी होती है जिनसे हमारी फाइट हुई थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। रूना कहती है तुम्हारा मतलब एस्पियोन। ईटा कहता है तुम्हें याद है। रूना कहती है हाँ, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुमने एक न्यू प्लेयर को उसके गिल्ड से चुरा लिया था। ईटा कहता है मैंने चुराया नहीं था, उसने ही मुझसे पूछा था। उसने कहा था वो एक अच्छा गिल्ड ढूंढ रही है और इसीलिए वो मेरे गिल्ड में आना चाहती थी और हमारा गिल्ड भी नया ही था तो मुझे लगा बस एक अजनबी को लेने से कुछ बुरा नहीं होगा। फिर वो सब रियल लाइफ में मिले थे जैसे अकाने के टाइम पे सब मिले थे और उनकी ग्रुप डेट पे रहन आ गया था और सीन क्रिएट कर दिया था और यामाडा हर बार की तरह लेट आया था। कामोटा ने कहा था फाइट चल रही है, हम घर चलते हैं, तो वो सब निकल गए थे। अब यामाडा कहता है हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। ईटा कहता है उस टाइम मैं न्यू मेंबर्स को ऐड करने में लगा हुआ था पर आज मैं खुश हूँ कि हमारे पास इतने अच्छे मेंबर्स हैं। रूना कहती है तुम्ही ने कहा था हमारा गिल्ड बस फ्रेंड ओनली होगा। ईटा कहता है अब तो तुम सबकी दोस्त बन चुकी हो। रूना का मूड एग्जाम्स की वजह से पढ़ पढ़ के खराब हो रहा था। वो कहती है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ईटा यामाडा से पूछता है तुम ठीक हो ना। यामाडा कहता है हाँ। ईटा कहता है तुम्हारे मॉक टेस्ट अभी अभी फिनिश हुए हैं, तुम्हें थोड़ी बहुत चिंता तो होनी ही चाहिए। वेल तुम सब चीजों में अच्छे हो, कुछ नहीं करा जा सकता। अगले सीन में यामाडा अकाने के घर पहुंचता है। अकाने कहते तुम्हारा सेशन जल्दी खत्म हो गया। यामाडा बताता है हाँ, क्योंकि रूना के पेट में दर्द हो रहा था और अकाने ने क्रीम पफ्स मंगवाए थे। यामाडा वो भी लेकर आया था। अकाने कहती है आज मैं जब से उठी मेरा ये खाने का मन कर रहा था। वो कहती है जब आप किसी चीज का सपना देखते हो तो आपका वही करने का मन करता है। जैसे अगर मैं रोमेन खाने का सपना देखती तो मेरा वो खाने का मन करता। यामाडा कहता है तो आज तुमने क्रीम पफ्स खाने का सपना देखा। अकाने कहती है नहीं और वो पूछती है क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। यामाडा पानी से घरारे कर रहा था और ये सुनते ही वो पानी निगल जाता है। पानी पी के वो फटाफट अकाने को जाकर किस करता है और पूछता है क्या कुछ हुआ है। अकाने कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगा। यामाडा कहता है क्योंकि आज तुम अजीब लग रही हो, नॉर्मली जब हम दोनों अकेले होते हैं तो तुम गार्डेड होती हो। अकाने कहती है आज मैंने तुम्हें किस करने का सपना देखा और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें किस करूंगी। तभी यामाडा उसे हक करता है। वो धीरे धीरे बैठ जाते हैं और किस करते हैं। ये एक लॉन्ग किस थी। अकाने मन में कह रही थी प्यार दिन ब दिन बढ़ता जाता है और एक टाइम पे जाकर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वो यामाडा को पुश करते हुए कहती है डिनर ठंडा हो रहा है, पर यामाडा दोबारा किस करता है। अकाने मन में कहती है मुझे हमेशा लगता था रोकना मेरी जिम्मेदारी है, पर अगर मैंने रोका तो पता नहीं यामाडा क्या सोचेगा। लॉन्ग किस के बीच में यामाडा को कॉल आता है।
अकाने कहती है तुम आंसर कर सकते हो, मुझे भी सांस लेने की जरूरत है। और वो मन में कहती है ये इतना काम कैसे रह सकता है। और वो कॉल यामाडा की फॉर्मर क्लासमेट का था। वो कहती है मैंने तुम्हें लास्ट कल्चरल फेस्टिवल से कॉल नहीं किया, मुझे लगा तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया होगा। यामाडा कहता है नहीं मैंने नहीं किया। लड़की कहती है हम दोनों स्टूडेंट काउंसिल में थे तो हमारी बहुत बात होती थी, इससे पुराने दिन ताजा हो गए। और अकाने बहुत क्लोज थी तो उसे सब सुनाई दे रहा था। लड़की कह रही थी मैं ग्रेजुएशन से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती थी, मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करती हूँ। अकाने थोड़ा दूर चली जाती है और मन में कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा ऐसे टाइम पे भी कोई कन्फेस कर सकता है। पर हाँ कन्फेस तो हमेशा अचानक से ही होता है। मैं भी तो रास्ते में यामाडा को कन्फेस करने वाली थी पर नहीं कर पाई थी। वो सोचती है यामाडा बहुत पॉपुलर है पर वो लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो मुझे डेट क्यों करना चाहता है। मैं उससे ये बात पूछ भी नहीं सकती। तभी उसे मोमो की याद आती है, कैसे उसने कहा था तुम्हें प्यार मिल रहा है तो एक्सेप्ट करो। अब कॉल पूरा होने के बाद अकाने पूछती है सब ठीक है ना। यामाडा हाँ कहता है। अकाने कहती है सॉरी मैं अपना 100% नहीं दे पाई क्योंकि मैं खुद को रोक रही थी, जब मैं 100% दूंगी तो ये बहुत अमेजिंग होगा। यामाडा को हंसी आ जाती है। अकाने कहती है इसमें हंसने की क्या बात है। यामाडा कहता है तुम मांगा के हीरो की तरह बात कर रही हो। और वो पूछता है तुम खुद को रोक क्यों रही थी। अकाने कहती है क्योंकि तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स आ रहे हैं और मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ। यामाडा कहता है मैं एग्जाम में जरूर पास होऊंगा, तुम मेरा वेट करना। अकाने कहती है जरूर। वो सोचती है जब तक वो दिन नहीं आता मैं खुद को रोक के रखूंगी। और दोनों किचन में डिनर बनाने लगते हैं। और अकाने पूछ रही थी तुम्हें क्रिसमस पे क्या चाहिए। यामाडा कहता है वो तो कुछ कंडीशंस के बाद ही फुलफिल हो पाएगा। अब कुछ दिन बाद यामाडा तानी के साथ बैटल ग्राउंड जैसी गेम खेल रहा था और तानी सबको कमांड कर रहा था। वो अपनी तारीफ करे जा रहा था। एक बंदा कहता है चलो एक और गेम खेलते हैं, पर यामाडा मना कर देता है। वो फोन में देखता है अकाने ने मैसेज किया था वो 1 घंटे में रेडी हो जाएगी। सीन अकाने पे आता है। वो मोमो से बात कर रही थी। वो बताती है वो अपने होम टाउन जा रही है। मोमो कहती है फिर तो हम कुछ टाइम तक नहीं मिल पाएंगे, तुम तो यामाडा को मिस भी करोगी ना। अकाने स्माइल करती है और हाँ कहती है। वो कहती है हमने बहुत सारा टाइम साथ में बिताया और गेम और काम पे भी मेरे काफी दोस्त बने। और क्रिसमस का पूरा वीक सबके साथ मजे करने में कैसे बीता मुझे पता ही नहीं चला। और इसमें मैं अपनी फैमिली को तो भूल ही गई, इसीलिए मैं न्यू ईयर के लिए अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ। दूसरी तरफ यामाडा अकाने का वेट कर रहा था। वेट करते करते वो बैठकर गाने सुनने लगता है। फिर अकाने आती है और दोनों ट्रेन स्टेशन जाते हैं। फिर अकाने बाथरूम जाती है। रास्ते में उसे उसका एक्स मिलता है, उसके साथ उसकी जीएफ भी थी। वो स्माइल करके चली जाती है। अगले सीन में वो यामाडा के साथ स्टेशन पे थी और ट्रेन में जाने से पहले वो उसे अच्छे से देख कर जाती है। अब ट्रेन में उसे थकान महसूस हो रही थी, वो सो जाती है। और क्रिसमस वाला दिन हमें एज अ फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दोनों क्रिसमस की बातें कर रहे थे और अकाने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रही थी और यामाडा उसे कुछ ऐसा देना चाहता था जो हमेशा अकाने के पास रहे। वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है और खुद उसे पहनाता है और कहता है इस बार मैं ध्यान रखूंगा, ये मेरे पैर के नीचे आकर टूट ना जाए। अकाने कहती है इस बार मैं इसे गिरने नहीं दूंगी। सीन प्रेजेंट में आता है। अकाने होम टाउन स्टेशन पहुंच गई थी और स्टेशन के बाहर उसका छोटा भाई कोतारो और उसकी बड़ी बहन कायदे कार में उसका वेट कर रही थी। फिर अकाने आती है। बहनें तो स्माइल करके मिलती है पर कोतारो साइलेंट था। फिर सब घर जाते हैं। पूरी फैमिली साथ में डिनर करती है और फिर दोनों बहनें साथ में नहाने जाती है और वो अपने पुराने दिनों की बातें कर रही थी। उसके बाद सब सफाई करते हैं और कोतारो गेम खेल रहा था। मॉम उसे अपने रूम में जाने को कहती है। जाते हुए वो अचानक से अकाने के सामने आ जाता है पर वो बिना बोले ही चला जाता है। अकाने मॉम से कहती है आपने देखा वो कैसा बर्ताव कर रहा है, क्या वो मुझसे गुस्सा है। मॉम कहती है वो बस एम्बैरेस है क्योंकि उसने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा, वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा। अकाने सैड हो जाती है और सोचती है जब आप किसी के साथ दिन नहीं बिताते तो धीरे धीरे दूरियां बढ़ जाती है। फिर मॉम अकाने और कायदे को सोया सॉस लाने को कहती है। अकाने बताती है कायदे बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई है। मॉम अकाने को उसके भाई के साथ जाने को कहती है। रास्ते में अकाने कोतारो से पूछती है तुम अपने रूम में क्या करते रहते हो। वो बताता है मैं गेम्स खेलता हूँ। अकाने पूछती है किस तरह की गेम्स। कोतारो कहता है मैं बता दूंगा तो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। अकाने कहती है मैं भी गेम्स खेलती हूँ, मैं एफओएस खेलती हूँ। कोतारो कहता है ये तो ऑनलाइन गेम है ना। वो बताता है मैं एफपीएस गेम खेलता हूँ, ये बहुत फेमस गेम है, सब इसे खेलते हैं। यहाँ तक कि कायदे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ गेम खेलती है पर अब वो बहुत बिजी रहता है तो वो कभी कभी ही खेलता है। और अकाने को इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता था। वो शॉप पे पहुंचकर कोतारो को सॉस लेने भेजती है और कहती है मुझे एक कॉल करना है। वो यामाडा को कॉल करती है और उससे उस गेम के बारे में पूछती है। जब कोतारो वापस आता है तो अकाने पूछ रही होती है क्या मैं उस गेम को अपने पीसी में खेल सकती हूँ। तभी वो नोटिस करती है कोतारो वापस आ गया है। वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड भी ये गेम खेलता है, उसने कहा हम तीनों साथ में खेल सकते हैं, वो गेम में बहुत अच्छा है। वो उसे बात करने को कहती है।
यामाडा उसे गुड इवनिंग कहता है। कोतारो शाय लड़का था, वो जैसे तैसे उसे गुड इवनिंग बोल देता है और अकाने स्नैक्स लेने चली जाती है। कोतारो पूछता है, मेरी बहन ने कहा तुम गेम्स में अच्छे हो। यामाडा कहता है हाँ स्किल्स तो है। वो बताता है वो लास्ट ईयर से ये गेम खेल रहा है। फिर वो रैंक्स के बारे में बात कर रहे थे। जब अकाने आती है तो वो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो दोनों अभी तक बातें कर रहे थे। कोतारो कहता है मैं घर जाकर अपनी आईडी सेंड करता हूँ। यामाडा को किसी के साथ जाना था इसीलिए वो ज्यादा बात नहीं कर पाता। कोतारो अकाने को बताता है उसने कहा वो साथ खेलेगा। अकाने भी खुश थी। दोनों खुशी खुशी घर जाते हैं और अकाने कहती है मैं भी साथ में खेलूंगी। कोतारो पूछता है तुम कब तक यहाँ रुकने वाली हो। अकाने कहती है कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगी। अब सीन 1 महीने बाद फरवरी में आता है और रूना, ईटा, अकाने और कामोटा तो इसे ही स्कूल के बाहर थे क्योंकि आज रूना के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आना है। हालांकि रूना रिजल्ट से बहुत डर रही थी इसीलिए कामोटा रिजल्ट देखने जाता है और रूना का नाम बोर्ड पे देखकर वो सबको बताता है और सब खुश हो जाते हैं। और यामाडा स्कूल के पीछे बैठा था क्योंकि वो रूना को डरा हुआ देखकर थक गया था। अकाने वहाँ आकर उसे बताती है रूना पास हो गई। यामाडा रिलीफ फील करता है क्योंकि खुद के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से ज्यादा चिंता उसे रूना की थी। अकाने उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसी की हार्डवर्क की वजह से रूना पास हो पाई। फिर रूना भागते हुए आती है और यामाडा के गले लग जाती है। अब यामाडा और अकाने मेट्रो से जा रहे थे और अकाने को नींद लग जाती है। वो उसके साथ वाले एक मैन के शोल्डर पे सो जाती है। यामाडा उसका हेड कैरी करता है और मैन को सॉरी कहता है। मैन कहता है लगता है तुम्हारी जीएफ की नींद पूरी नहीं हुई है। अब पैदल जाते हुए यामाडा उससे नींद के बारे में बात करता है। वो कहता है तुम्हें घर जाते ही सो जाना चाहिए। पर अकाने कहती है आज तो हम मूवी देखने जाने वाले थे। यामाडा का मन तो नहीं था पर अकाने जैसे उसे बता रही थी वो उसे बहुत एक्साइटेड लग रही थी इसीलिए वो मान जाता है। पर उसका कहना था जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी तो तुम अच्छे से एंजॉय कर पाओगी। अकाने कहती है सही कहा, तो नेक्स्ट वीकेंड चलते हैं, तुम साथ में चलोगे ना। यामाडा हाँ कहता है। अकाने कहती है उस मूवी में सबसे ज्यादा हॉट सातोऊ है, तुम उसे नहीं जानते ना। यामाडा कहता है नहीं। अकाने कहती है पर उन सब में से तुम सबसे ज्यादा क्यूट हो। यामाडा थैंक्स कहता है। अब रात के 2:45 बजे अकाने सो रही थी तभी उसके साथ वाले रूम से शोर आने लगता है जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो नॉक करने का ट्राई करती है पर इतने शोर की वजह से वो नहीं कर पाती और लिविंग रूम में आकर बैठ जाती है। अब वो मोमो के साथ थी और दोनों माकी का वेट कर रहे थे और अकाने उबासी ले रही थी। मोमो कहती है क्या कर रही हो, मुझ पे भी सुस्ती छा जाएगी। वो तीनों एक साथ ट्रिप पे जाने का प्लान कर रहे थे। अकाने कहती है मैं तो ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मैं लॉन्ग टाइम तक सो सकूं। मोमो कहती है तुमने अभी तक उस शोर करने वाले नेबर का कुछ नहीं किया, लैंडलॉर्ड को उसकी कंप्लेंट कर दो। अकाने कहती है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। जिसके बाद वो कुछ दिन तक शांत हो गया था पर अब वो दोबारा स्टार्ट हो गया है। मोमो कहती है वो कैसा शोर करता है, दोस्तों से चिल्ला चिल्ला कर बातें करता है या अपने दोस्तों के साथ रात को ड्रिंक करता है। अकाने कहती है पहले मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा था पर अब मुझे लगता है वो खुद से ही बातें करता है। दूसरी तरफ स्कूल में ओकामोटो यामाडा को कांग्रेट्स करता है क्योंकि वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गया था। वो बताता है वो खुद भी और सुबह की भी पास हो गई है। उसे रिजल्ट से इतना सुकून मिला कि उसने कल 15 घंटे गेम खेला। वो यामाडा से पूछता है तुमने भी गेम खेला होगा ना। यामाडा का रिएक्शन कुछ खास नहीं था। ओकामोटो कहता है मैं समझ गया, जिसकी गर्लफ्रेंड हो वो इतनी देर गेम कहाँ खेलेगा। यामाडा कहता है अगर गर्लफ्रेंड नहीं भी होती तो भी मैं 15 घंटे तो नहीं खेलता क्योंकि ये हेल्थ के लिए सही नहीं है। ओकामोटो कहता है तुम दोनों करते क्या हो। यामाडा कहता है बस नॉर्मल बातें। ओकामोटो कहता है मैं दोबारा उससे मिलना चाहता हूँ। यामाडा कहता है आजकल बस उसे नींद ही आती रहती है। ओकामोटो कहता है शायद वो तुमसे बोर हो गई है। फिर ग्रुप पे रूना मैसेज करती है। वो सब रूना और यामाडा के पास होने की खुशी के लिए सेलिब्रेशन करने वाले थे जिसके लिए उसने ग्रुप डेट प्लान करी हुई थी और अकाने को बहुत नींद आ रही थी पर उसने प्रॉमिस किया था तो वो चली जाती है। वो सब कैट कैफे जाते हैं, फिर सब साथ में लंच करते हैं और फिर अकाने वॉशरूम जाती है। नींद उस पर पूरी तरह से सवार थी। जब वो बाहर आती है तो यामाडा घर चलने को कहता है तभी रूना आ जाती है और मना कर देती है। वो कहती है इसके बाद हम बॉलिंग करने जाएंगे, तुम दोनों मेरे साथ आ रहे हो। यामाडा उसे किसी और दिन चलने को कह रहा था पर रूना जिद कर रही थी कि उसे आज ही जाना है और अकाने को उसकी आवाज चुभ रही थी। वो सोच रही थी क्या रूना हमेशा इतना लाउड बोलती है। रूना कह रही थी तुमने प्रॉमिस किया था अकाने, एग्जाम्स के बाद तुम नॉन स्टॉप मेरे साथ हैंग आउट करोगी। अकाने आवाज से परेशान हो गई थी। वो उसे शट अप कहती है। रूना रोने वाली थी तभी अकाने उसे गले लगा के कहती है सॉरी, जो मैंने कहा वो भूल जाओ, मैं बस थोड़ा थकी हुई हूँ। रूना उसकी बात मान जाती है और फिर अकाने और यामाडा दोनों चले जाते हैं। वो दोनों स्टेशन से बाहर आ रहे थे तभी कोई यामाडा से कहता है तुम्हारा पास गिर गया था। यामाडा कहता है मेरा नहीं है और अकाने स्टेयर से गिरने लगती है।
यामाडा जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और उसके नीचे आकर गिरने से बचा लेता है, जिससे उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है। वो अकाने को हक कर लेता है और वो अजनबी यामाडा की तारीफ करता है। अगले सीन में दोनों यामाडा के घर पे थे और अकाने बताती है, एक नेबर मेरे साथ वाले रूम में शिफ्ट हुआ है और वो रात भर शोर करता रहता है, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाती। यामाडा टी शर्ट उतारता है जिससे अकाने उसकी चोट पे पैच लगा सके और यामाडा को बहुत खरोचे आई थी, जिससे अकाने को चिंता हो रही थी। वो कहते हैं, कहीं तुम्हारी हड्डी टूट तो नहीं गई? यामाडा कहता है, नहीं, बस बहुत दर्द हो रहा है। अकाने मन में कहती है, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। यामाडा कहता है, तुम्हें हील्स वाली सैंडल्स नहीं पहननी चाहिए, उसमें बैलेंस जल्दी लूज हो जाता है। वो उसे सेफ्टी शूज पहनने की एडवाइस देता है। अकाने कहती है, ठीक है, मैं ले लूंगी। यामाडा कहता है, मैं मजाक कर रहा था। अकाने कहती है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? यामाडा कहता है, नहीं। अकाने कहती है, पर तुम्हें होना चाहिए, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। यामाडा कहता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात यह है कि मैं वहाँ था। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो कुछ बुरा हो सकता था। अगर तुमने मुझे बताया होता तो तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं पड़ता। अकाने कहती है, पर ये मेरी चॉइस थी, मैं वहाँ जाना चाहती थी और तुम अपने एग्जाम्स में बिजी थे, तो मैं कैसे बताती? यामाडा कहता है, मेरे एग्जाम्स कब के खत्म हो चुके थे। अकाने कहती है, पर रिजल्ट थोड़ी ना आया था, इसीलिए मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी, मैं खुद ही इस प्रॉब्लम से डील करना चाहती थी। यामाडा कहता है, तो क्या तुम कर पाई? अकाने कुछ नहीं कह पाती और रोने लगती है। यामाडा सॉरी कहकर उसे गले लगा लेता है। अकाने कहती है, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, मैं ही तुमसे कुछ नहीं कह पा रही थी। थोड़ी बातचीत करने के बाद यामाडा उसका मूड ठीक करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ उस शोर करने वाले बंदे को एक एजेंसी से कॉल आता है कि अपने नेबर्स को परेशान करना बंद करो, पर वो बंदा फोन कट कर देता है और कहता है, मेरे व्यूअरशिप बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, मेरे बीच में मत आओ। और उसके वॉल पे पोस्टर लगा था, मैं हर रोज स्ट्रीम करूंगा, और उसका गोल था 1 लाख फॉलोवर्स तक पहुंचना। दूसरी तरफ रोना कह रही थी, मुझे नहीं पता था अकाने का भी मूड खराब होता है, बिल्कुल मेरी तरह। ईटा कहता है, ऑब्वियसली वो भी एक इंसान है। रोना कहती है, पर ये अजीब है कि अडल्ट प्रॉब्लम क्रिएट करे। ईटा कहता है, तुम्हारे लिए अडल्ट का क्या मतलब है? रोना कहती है, जो 20 या उससे ज्यादा बड़ा हो। और यामाडा और अकाने आजकल बहुत क्लोज नहीं आ गए हैं। ईटा कहता है, वो कपल है, ये नॉर्मल बात है। रोना पूछती है, वो दोनों करते क्या है? ईटा कहता है, ये सीक्रेट है। दूसरी तरफ यामाडा अकाने को किस करता है और उसे अपने घर पे रात बिताने के लिए कहता है। अकाने घर जाकर अपना सामान लेकर आती है और रात को एक साथ रहने वाली बात से उसके दिमाग में कुछ और थॉट्स आ रहे थे। वो सरप्राइज भी थी कि यामाडा ने ये बात कैसे कही। फिर यामाडा कहता है, क्या मैं तुम्हारे घर पे सो सकता हूँ? अकाने कहती है, पर क्यों? वहाँ बहुत शोर होगा, तुम नहीं सो पाओगे। यामाडा कहता है, मैं बस क्यूरियस हो रहा हूँ। अकाने कहती है, यही रीजन है कि मैं तुम्हें नहीं जाने देना चाहती, मैं नहीं चाहती तुम किसी इंसान से फाइट करो। वो कहती है, प्लीज मेरे नेबर से फाइट मत करो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, हम आज एक साथ सो जाते हैं। यामाडा कहता है, मुझे लगा था मेरे यहाँ होने से तुम नहीं सो पाओगी। अकाने कहती है, तुम्हारे यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे भी तुम बहुत चुप रहते हो। यामाडा कहता है, अगर हम साथ सोए तो मैं अपने हाथों को तुम्हें छूने से रोक नहीं पाऊंगा, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें इनवाइट किया है। अकाने कहती है, ठीक है, तुम्हें जो करना हो कर लेना, चलो साथ में सोते हैं। वैसे भी उस नेबर के होने से अच्छा है मैं यहाँ तुम्हारे साथ सो जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यामाडा कहता है, मैं चाबी रख रहा हूँ, गेट लॉक कर लेना। वो जा रहा था पर अकाने उसे पकड़ लेती है और कहती है, तुम भाग क्यों रहे हो, तुम साथ में सोना नहीं चाहते? और वो बहुत गुस्से में थी। यामाडा कहता है, ऐसा नहीं है। तभी कोई डोरबेल बजाता है और वो बार बार बजाया जा रहा था। दोनों कहते हैं, ऐसा पहले भी हुआ है, और गेट पे तानी था। अकाने उसे अपने नेबर वाली प्रॉब्लम के बारे में सब बताती है। तानी कहता है, जब मैं सस्ते अपार्टमेंट में रहता था तो मुझे भी यही प्रॉब्लम होती थी। वो अकाने को रियो कहता है और वो नेबर के कंप्लेन करने की बात करता है। अकाने कहती है, नहीं रहने दो, वो अजीब बंदा है, इस मामले में मत ही पड़ो। तानी कहता है, तुम चिंता मत करो रियो, मैं हर उस इंसान को सजा दूंगा जो तुम्हें रुलाएगा। और बोलते हुए उसके मुंह से थूक भी आ रहा था, जिसके लिए यामाडा उसे टोकता भी है। तानी यामाडा का हाथ पकड़ के कहता है, मेरे साथ चलो, हम दुश्मन पे रेड करने वाले हैं। अकाने कहती है, रुक जाओ, ये सेफ नहीं होगा, और वो यामाडा को पकड़ के बैठ जाती है। तानी कह रहा था, तुम चिंता मत करो रियो, मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ पर मैं कमजोर भी नहीं हूँ, उस शोर करने वाले का मुझसे कोई मैच नहीं। वो कहता है, तुम यहीं रुको रियो, मैं उसका इलाज करके वापस आता हूँ। अब वो यामाडा के साथ अकाने के घर जाता है और शोर करने वाला नेबर पेंडोरा लाइव स्ट्रीम कर रहा था और उसने फिर दोबारा हाईएस्ट किल किए थे। वो खुश हो रहा था क्योंकि उसे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे। उसके अकॉर्डिंग उसने जब से चिल्ला चिल्ला कर स्ट्रीम करना स्टार्ट किया है, लोगों को वो पसंद आने लगा है, इसीलिए वो ऐसे ही स्ट्रीम करना कंटिन्यू रखेगा। और तानी दीवार पे कान लगा के सुन रहा था।
वो यामाडा को बताता है। ऐसा लग रहा है वो स्ट्रीम कर रहा है, पर रात के 1 बज चुके हैं। वो बहुत ज्यादा ही लाउड बोल रहा है। पता नहीं रियो ने इसे 2 महीने कैसे सह लिया, और उन्होंने शोर को रिकॉर्ड भी कर लिया था। तानी कह रहा था पुलिस को बुलाते हैं। यामाडा कहता है वो बस वार्निंग देकर छोड़ देंगे। तानी कहता है तो हम खुद ही इससे निपट लेते हैं। यामाडा कहता है इससे रियो के साथ हमारा प्रॉमिस टूट जाएगा, पर मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। तानी कहता है रियो के पास लोहे का बैट है क्या? यामाडा कहता है मुझे नहीं पता। और दूसरे रूम से आवाज आ रही थी, मैं एक और गेम जीत गया, और वो गेम का नाम भी लेता है। तानी गेम सर्च करता है और कहता है ये तो पॉपुलर बैटल रॉयल गेम है। वो पूछता है अकाने हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और टाइम देगी ना? यामाडा हाँ कहता है। सीन अकाने पे जाता है। अगली सुबह वो उठती है और कहती है मुझे बहुत अच्छी नींद आई। फिर वो ब्रेकफास्ट बनाती है और वो उस बर्तन का यूज कर रही थी जो उसने यामाडा को क्रिसमस पे दिया था। बर्तन बिल्कुल नए थे। अकाने समझ जाती है यामाडा ने उसे यूज नहीं किया है। वो बाहर से ही पैकेज फूड खरीद कर खाता है। अब वो टीवी देखते हुए ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी डोरबेल बजती है। वो भागते हुए जाती है और गेट ओपन करती है। गेट पे यामाडा था। वो हक करके उसका वेलकम करती है। यामाडा पूछता है तुम अच्छे से सोई ना? अकाने कहती है हाँ मुझे बहुत अच्छी नींद आई। फिर वो उससे खाने के लिए पूछ रही थी, पर यामाडा बिस्तर पे जाकर सोने लगता है। अकाने कहती है मुझे पता था तुम वहाँ नहीं सो पाओगे। यामाडा कहता है वो बात नहीं है, मैं तानी के साथ देर रात तक गेम खेल रहा था। अकाने उसे ब्लैंकेट उठाती है और कहती है मैं खाना फिनिश करके चली जाऊंगी। यामाडा उसे खींच के हक कर लेता है। वो कहता है कम से कम 1 वीक के लिए यहीं रुको। दूसरी तरफ तानी अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था। वो पेंडोरा के लॉगिन होने का वेट कर रहा था। वो सबको कहता है कुछ भी करना पर अपनी आइडेंटिटी रिवील मत होने देना। फिर गेम की मैच मेकिंग होती है और वो कहता है ये है पनिशमेंट टाइम। अगले सीन में हम देखते हैं तानी ने अपनी रेड फॉक्स टीम के मेंबर्स को रात में पार्क में बुलाया था। वो रियो की हेल्प करने के लिए उनसे हेल्प मांग रहा था। फिर यामाडा लैपटॉप के साथ वहां आता है। उसने इतना तो इंतजाम कर दिया था कि वो उस गेम को बिना लैग हुए खेल सके। और तानी ने प्लान किया था वो 2 ग्रुप बनाएंगे। एक होगा रियो स्क्वाड जो पेंडोरा को गेम में टारगेट करेगा, और दूसरा उसकी लाइव स्ट्रीम पे जाकर कमेंट में उसके गेम प्ले का मजाक उड़ाएगा। और यामाडा उन्हें बताता है ये तानी की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। ये सुनकर सभी लोग एक टीम की तरह रिवेंज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब गेम में जेट ब्लैक पेंडोरा को स्नाइपर से मार रहा था। पेंडोरा बचने की कोशिश करते करते गिर जाता है। तभी पांडा उस पे कॉकटेल थ्रो कर देता है और पेंडोरा अपनी एचपी रिकवर करने के लिए बस भागे जा रहा था। वो एक हाइड आउट ढूंढ लेता है और सोचता है ये जगह किसी को नहीं पता होगी। तभी यामाडा उसके पीछे आ जाता है और उसे शूट कर देता है और पेंडोरा फिर मारा जाता है। उसकी ऑडियंस फ्रस्ट्रेट होकर कमेंट कर रही थी एक और हार की बधाई हो। और तानी के 2 दोस्त कमेंट कर रहे थे। गोबो उससे दोस्ती करने का ट्राई कर रहा था और किम बुरे कमेंट्स कर रहा था, जैसा कि पहले उन्होंने प्लान किया था। अब पेंडोरा फ्रस्ट्रेट होकर यामाडा के इन गेम कैरेक्टर का नाम लेकर चिल्लाता है ये मुझे पीछा करके मारे ही जा रहा है। और यामाडा और अकाने फोन पे बात कर रहे थे। अकाने उसे कल मूवी देखने के लिए चलने को कह रही थी। यामाडा मान जाता है। वो सोचता है मुझे तानी को बताना होगा, कल मैं गेम ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। और अकाने पेंडोरा के चिल्लाने की आवाज सुन लेती है, पर यामाडा कहता है नहीं ये टीवी की आवाज है। अगले दिन यामाडा कूड़ा फेंकने जाता है और उसे वहाँ एक लड़की मिलती है। उसे यामाडा बहुत क्यूट लग रहा था। वो उससे पूछती है क्या तुम अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हो? अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। यामाडा पूछता है क्या तुम्हें पता है यहाँ कोई रात को शोर करता है? लड़की कहती है ये जगह कॉलेज के बहुत पास है, तो बहुत सारे लोग शोर करते हुए जाते होंगे, पर मेरी नाइट ड्यूटी होती है तो इसीलिए मुझे नहीं पता। अगले सीन में यामाडा और अकाने सिनेमा में मूवी देख रहे थे। अकाने इमोशनल हो जाती है, पर वो खुश थी कि मूवी की हैप्पी एंडिंग हुई थी। जब वो सब थिएटर से बाहर आते हैं तो अकाने 2 लड़कियों को यामाडा का नाम लेते हुए सुन लेती है। वो सोचती है शायद ये सेम स्कूल से हैं। वो यामाडा से इस बारे में पूछती है, पर यामाडा को परवाह नहीं थी। फिर वो लड़कियां यामाडा और अकाने की वीडियो बनाने लगती है। अकाने फिर यामाडा से कहती है और अब यामाडा जाकर उन्हें हैंडल करता है। और अकाने सोच रही थी मुझे पता था ये यामाडा के स्कूल से ही हैं। जब मैं लास्ट टाइम वहाँ गई थी तो भी मैंने देखा था, सब उसे आइडल मानते हैं। फिर यामाडा वापस आता है और कहता है वो तुम्हें भी रिकॉर्ड कर रहे थे। अकाने कहती है फिर तो सही है कि मैं अच्छे से तैयार होकर आई थी। और हम देखते हैं वो चेंज करने के लिए अपने घर वापस आई थी जहाँ अभी यामाडा रहता है। और जब वो चेंज कर रही थी तो यामाडा कूड़ा फेंकने गया था और तभी उसे लड़की मिली थी। अब अकाने कहती है मैं चाहती हूँ मैं वीडियो में स्ट्रॉन्ग दिखूं। यामाडा के मन में बॉडी बिल्डर आ रहा था। अकाने कहती है भूल जाओ जो भी मैंने कहा। यामाडा कहता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो, मुझे लगता है मैं 80% समझ गया हूँ। अकाने कहती है तुम इसे माचो मत समझो। यामाडा कहता है मैं समझ गया हूँ, अच्छे कपड़े पहनने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अकाने कहती है तुम तो ग्रो हो रहे हो। और आसपास वाले लोग सोच रहे थे ये कितने अच्छे कपल है।
तभी यामाडा को तानी का मैसेज आता है। वो रात में गेम खेलने के लिए पूछ रहा था। अकाने कहती है, क्या तुम रात को सो पा रहे हो? वहाँ बहुत शोर होता है। यामाडा कहता है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। अकाने कहती है, तुम्हें याद है मैंने कहा था इसकी सीरीज भी है और जिस पे वो अवेलेबल है मेरे पास उसका सब्सक्रिप्शन है। मैं चाहती हूँ आज रात हम साथ में देखें। यामाडा मान जाता है और तानी को मैसेज करता है, जब मैं घर पहुँचूंगा तो खेलूंगा। अब दोनों घर जाकर साथ में सीरीज देखते हैं। जहाँ यामाडा बोर हो रहा था वहीं अकाने इमोशनल हो रही थी। वो पूछती है, तुम्हें समझ आ रहा है? यामाडा मना कर देता है। वो बोर हो रहा था इसीलिए अकाने उसके लिए एप्पल लेने जाती है। वो किचन में एप्पल छील रही थी और सोच रही थी, वो मेरे लिए मूवी देख रहा है, मैं उसके साथ और टाइम बिताना चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे ये सेल्फिश रिक्वेस्ट करी। वो एप्पल लेकर जाती है और देखती है यामाडा सो चुका था। वो सोचती है, इसने कहा था ये ठीक है, पर मुझे लगा ही था कोई उतने शोर में नहीं सो सकता और पता नहीं उसके शोल्डर की इंजरी ठीक हुई या नहीं। वो मन में कहती है, मेरे दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला। मेरे हाथ पे भी खरोंचे आई थी। जब मैं नहा रही थी तब मुझे पता चला। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे याद आया, ये जरूर तब हुआ था जब यामाडा ने मुझे गिरने से बचाने के लिए हाथ पकड़ा था। उस रात सोने में भी मुझे दर्द महसूस हो रहा था। वो कहती है, मैं यामाडा का उससे भी ज्यादा ध्यान रखूंगी जितना वो मेरा रखता है। वो वहीं बैठ जाती है और आई लव यू कहती है और यामाडा सपने में गेम खेल रहा था। उसे गेम में अकाने मिलती है। यामाडा को वो बॉट लग रही थी। अकाने कहती है, तुम आ गए यामाडा? यामाडा मन में कहता है, ये इंसान है और ये मुझे जानती भी है। अकाने कहती है, मेरे बीएफ ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है और वो यामाडा को एप्पल देती है। यामाडा को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तभी अकाने उसे उठाती है। वो कहती है, अगर यहाँ सोओगे तो ठंड लग जाएगी, तुम्हें बेड पे सोना चाहिए। यामाडा उठता है और हंसने लगता है। अकाने कहते, तुम हंस क्यों रहे हो? और तुम्हारा फोन भी गिर गया है। यामाडा पूछता है, मैं कितने घंटे से सो रहा हूँ? अकाने बताती है, 2 घंटे से। तुम गहरी नींद में थे इसीलिए मैंने तुम्हें उठाना सही नहीं समझा। वो कहती है, मैंने नहा लिया है, मैं बाल सुखाने जा रही हूँ। यामाडा उसे खींचकर हक कर लेता है जिससे अकाने उसके लैप्स पे आ जाती है। वो कहती है, मेरे बाल गीले हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। यामाडा उसे और टाइटली पकड़ लेता है और उसके बहुत क्लोज आ जाता है और फिर सॉरी कहता है। अकाने कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर यामाडा उसे किस करता है। अब अगले सीन में उनके रूम की सारी लाइट ऑफ थी, बस पीसी और उसके कंपोनेंट की लाइट से थोड़ी बहुत रोशनी थी और अकाने ब्लैंकेट में थी। वो कहती है, यहाँ अभी भी बहुत रोशनी है, तुम्हारा पीसी इतना ग्लो क्यों कर रहा है? यामाडा उसके कहने पे सारी लाइट्स ऑफ कर चुका था। अब वो पीसी भी ऑफ कर देता है जिससे वहाँ पूरी तरह अंधेरा छा जाता है और इसी वजह से वो बेड पे वापस जाते हुए टेबल से टकरा भी जाता है। फिर वो जैसे तैसे बेड पे पहुँचता है और कहता है, मेरी आंखें एडजस्ट हो गई है। फिर वो अपना लवली मोमेंट स्पेंड करते हैं। अकाने थोड़ा एम्बैरेस फील कर रही थी क्योंकि जब भी ऐसे कुछ टॉपिक की बातें आती थी तो वो चुप हो जाती थी। वो हमेशा इस ब्रेक लगाने की हैबिट को सेल्फ डिफेंस का नाम देती है। सेक्स करने के बाद यामाडा फ्रिज से उसके लिए टी लेकर आता है क्योंकि वहाँ पानी नहीं था। अब दोनों कडल करके बैठे हुए थे। अकाने कहती है, ऑलमोस्ट 1 वीक हो ही गया है, क्या मेरा यहाँ रहना सही होगा? ओनर को मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यामाडा कहता, नहीं, और वैसे भी ये मेरे अंकल का घर है। अकाने कहती है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कम जानती हूँ, तुम खुद के बारे में बातें ही नहीं करते, मुझे बस यही पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स फॉरेन में वर्क करते हैं। यामाडा कहता है, अगर तुम पूछोगी तो मैं सब बता दूंगा। अकाने क्वेश्चन करती है, वो जापान में अकेला क्यों रहता है? यामाडा बताता है, क्योंकि उसे तो उसे ही स्कूल जाना होता है। अकाने पूछती है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? तुम्हारा फेवरेट टीवी शो कौन सा है? और तुम तानी के साथ मेरे अपार्टमेंट में क्या करते हो? यामाडा कहता है, तुम तो स्टॉकर बन रही हो। दूसरी तरफ तानी और गोबो वॉइस चैट कर रहे थे। वो डिस्कस कर रहे थे कि आज वो गेम कैसे खेले क्योंकि यामाडा अकाने के पास से अभी तक नहीं आया था और एक्वा सो रहा था और किम एनीमे देख रहा था। वो अभी तक एक्साइटेड थे क्योंकि वो पेंडोरा को टारगेट कर रहे थे, पर अब वो बोर हो रहे हैं क्योंकि आज उनके पास कुछ भी करने को नहीं है। पर जो भी हो, तानी सीरियस है कि उसे उस लड़की को प्रोटेक्ट करना है जो उससे अच्छे से बात करती है, मतलब अकाने। अगले सीन में पेंडोरा और गोबो बात कर रहे थे और पेंडोरा बार बार हारने से परेशान हो चुका था। वो बता रहा था कैसे सब उसे टारगेट करके मार रहे हैं। गोबो उसे एडवाइस देता है कि उसे कुछ टाइम ब्रेक लेना चाहिए और स्ट्रीम करना भी बंद कर देना चाहिए और या फिर उसे घर शिफ्ट कर लेना चाहिए, पर पेंडोरा नहीं मानता, वो स्ट्रीम करना नहीं छोड़ेगा। वो बताता है उसने यामाडा को मैसेज भी सेंड किया था। वैसे गाइस उसे नहीं पता वो यामाडा है जो उसे मार रहा है, मैं बस समझाने के लिए इन गेम कैरेक्टर का नाम ना यूज करके यामाडा कह रहा हूँ। तो पेंडोरा ने उसे मैसेज किया था, मुझे टारगेट करना बंद करो वरना हेल की सैर करा दूंगा। और फिर यामाडा ने मैसेज के बारे में तानी को बताया और तानी ने एक्वा से रिप्लाई करवाया क्योंकि वो कुछ ऐसा रिप्लाई करता है जो बस वो खुद ही समझ सकता है और उस अजीबोगरीब रिप्लाई से पेंडोरा यामाडा को साइको समझ लेता है। गोबो के साथ उसकी बहुत सारी बातें होती है। पेंडोरा को तो ये भी लगता है कि उसे मारने वाले चीट कोड का यूज करते हैं और जब भी वो गेम में जाता है उसे वो सब मिल जाते हैं।
गोबो पहले से ही आंसर प्रिपेयर करके बैठा था। वो बोलता है वो सब वेले इंसान होंगे जो पूरे दिन गेम खेलते होंगे, तो तुम्हारा उनके साथ मिलना कोइंसिडेंस है, और क्योंकि वो दिन भर गेम खेलते रहते हैं तो उनकी स्किल्स तुमसे अच्छी होगी, तो वो बिना चीट कोड यूज करे भी तुम्हें हरा देंगे। अब नहाते हुए पेंडोरा सोच रहा था, मैंने स्ट्रीम करते हुए कोई भी पर्सनल डिटेल्स लीक नहीं करी। वो मिरर में देखता है, उसे यामाडा का इन गेम कैरेक्टर दिखता है। वो कहता है मैं उसे रोज देख देख कर पागल हो गया हूँ। तभी उसका फोन बजता है। वो फटाफट बाहर आकर चेक करता है। उसके अपार्टमेंट के हेड ने मैसेज किया था, हमें तुम्हारी शोर करने की कंप्लेंट मिली है जिससे नेबर्स को प्रॉब्लम हो रही है, और साथ में रिकॉर्डिंग भी भेजी गई है, तो अगर तुमने शोर करना बंद नहीं किया तो तुम्हें अपार्टमेंट छोड़कर जाना होगा। वो सोचता है मुझे इस घटिया से जगह से चले ही जाना चाहिए। फिर वो गेम में जाता है और ऑनलाइन जाते ही उसे नोटिफिकेशन आता है, यामाडा गेम खेल रहा है। बस फिर क्या, हम डायरेक्ट उसको शिफ्ट होते हुए देखते हैं। वो सारा सामान ट्रक में लोड करवा के भेज रहा था और तानी और यामाडा बालकनी में थे। तानी उससे पूछता है तुम शिफ्ट हो रहे हो? पेंडोरा हाँ कहता है। वो सोचता है तो ये है मेरे नेबर्स, चलो इन सबसे छुटकारा तो मिला। अब वो अपार्टमेंट छोड़कर चला जाता है और तानी और यामाडा बालकनी में सुकून की सांस लेते हैं क्योंकि उनका मिशन पूरा हो गया था। सीन किसी और दिन पे शिफ्ट होता है। आज स्कूल का लास्ट डे है और सुबह की विंडो से ट्रीज को देख रही थी। तभी कोई स्टूडेंट आकर यामाडा की बातें करने लगती है। वो उससे यामाडा पे गिव अप ना करने को कहती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कभी ना कभी तो उसका ब्रेकअप होगा ही। सुबह की कहती है हम फ्रेंड्स बन पाए यही मेरे लिए काफी है। और पीछे कुछ स्टूडेंट्स स्वीट की पार्टी करना चाहते थे पर किसी के भी पास स्वीट नहीं थी, तो वो खरीदने जाने का प्लान कर रहे थे। सुबह की कहती है मैं चली जाती हूँ। जाते हुए वो सोच रही थी मैं समझ सकती हूँ स्कूल को छोड़ना कितना मुश्किल है, और गेट पे उसे अकाने दिखती है। वो सोचती है वो जरूर यामाडा का ही वेट कर रही होगी, इसीलिए वो जाने लगती है। तभी अकाने उसे हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए कांग्रेट्स कहती है। सुबाकी कहती है अगर तुम किसी का वेट कर रही हो तो मैं बुला देती हूँ। अकाने बताती है मेरी एक फीमेल फ्रेंड आज इस स्कूल से ग्रेजुएट हो रही है और मैंने तुम्हें पिंक फ्लोवर के साथ देखा तो मुझे लगा वो तुम हो। वो गेम में मेरी फ्रेंड बनी थी। मुझे उसका नाम और वो कैसी दिखती है नहीं पता, बस इतना पता है कि वो इसी स्कूल की बिल्डिंग में है। सुबाकी सोच रही थी उसे अपने बारे में बताना चाहिए या नहीं कि वही उसकी गेम फ्रेंड है जिसे अकाने ढूंढ रही है, और फिर अचानक से वो बता देती है मैं वही हूँ जिसने डीमन को हराने में तुम्हारी हेल्प करी थी। अकाने खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। और यामाडा क्लास से जा ही रहा था पर ओकामोटो उसे थोड़ी देर रुकने को कहता है। वो विंडो से सुबाकी और अकाने को हैप्पीली बात करते हुए देख रहा था। अब कुछ दिन बाद सब एक साथ गेम में लॉगिन करते हैं और ईटा बताता है आज हम सब आरटीए बैटल कॉन्टेस्ट करने वाले हैं जिसमें 2 लोगों की टीम बनेगी और उनको डंजन पार करना होगा। जो सबसे पहले पार करेगा वही जीतेगा। ऑब्वियसली डंजन उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही होगा और प्राइज में उनको वो स्टोन दिए जाएंगे जो कामोटा ने 3 महीने मेहनत करके फाइंड किए थे। रूना अनाउंसमेंट के टाइम तो अकाने से चिपकी हुई थी, पर जैसे ही रिवॉर्ड की बात आती है वो फटाक से यामाडा की साइड होने लगती है और अकाने अकेली पड़ जाती है, तो कामोटा उसके साथ पेयर हो जाता है और टीम कुछ ऐसी बनती है कामोटा और अकाने, ईटा और रूना और सुबाकी और यामाडा। फिर सब डंजन में जाते हैं और अकाने बहुत डरी हुई थी। वो पहले ही कामोटा को सॉरी कह देती है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। कामोटा कहता है तुम चिंता मत करो और वो अपने बैटल फॉर्म में आ जाता है और पलक झपकते ही वो डंजन क्लियर कर लेते हैं। और रिवॉर्ड के टाइम अकाने को बिलीव ही नहीं हो रहा था ये सब क्या हुआ। अब शाम में अकाने यामाडा से कहती है मुझे इस स्पेशल स्टोन को ट्यूटोरियल गियर पे यूज करके उसे अपग्रेड करना है, पर मुझे नहीं पता इसे यूज कैसे करना होता है, इसीलिए वो यामाडा को करने को कहती है। पर यामाडा कहता है ट्यूटोरियल गियर पे यूज करना बेकार है, मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छे गियर ढूंढ लूंगा। पर अकाने कहती है तुम्ही ने तो कहा था मैं जो करना चाहूँ मुझे वही करना चाहिए। यामाडा बहाने बना रहा था पर अकाने उससे करवा ही लेती है। दूसरी तरफ सुबाकी गेम के बारे में कुछ सर्च कर रही थी और उसका सोचना था यामाडा के गियर्स बहुत अच्छे हैं और वो कैसे उस गियर को पा सकती है। और रूना ईटा से कह रही थी अगर मुझे पता होता कामोटा अपनी बैटल फॉर्म का यूज कर सकते हैं तो मैं उनके साथ टीम बना लेती। और कामोटा अपने कैट्स के साथ सोते हुए बोल रहा था मैं खुश हूँ कि सबको मजा आया, अब मुझे और भी स्टोन्स ढूंढने होंगे। अगले सीन में यामाडा के घर की डोरबेल बजती है। अकाने नींद में जाकर गेट ओपन करती है। गेट पे कोई लेडी थी। सीन ईटा पे जाता है। वो यामाडा से कहता है सॉरी मैंने अचानक से तुम्हें बुला लिया। उसका कंप्यूटर खराब हो गया था और वो ठीक कर करके थक गया था, पर उससे कुछ नहीं हुआ। यामाडा कंप्यूटर ठीक करता है। उसके बाद ईटा उसे चाय ऑफर करता है और अकाने के साथ उसकी डेट को खराब करने के लिए सॉरी कहता है। यामाडा कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी उसे नींद आ रही थी। वो बताता है हम दोनों ओथेलो गेम खेल रहे थे, वो उस गेम में बहुत अच्छी है। मैं अपने टर्न पे सोच रहा था पर जब तक वो सो गई थी। दूसरी तरफ अकाने नींद में थी। वो कहती है आप कौन हो? लेडी कहती है यहाँ मेरा बेटा रहता था। अकाने की नींद उड़ जाती है।
वो बताती है मैं यामाडा की दोस्त हूँ। वो कहती है मेरी आंख लग गई थी और जब मैं उठी तो वो जा चुका था और उसके पसीने छूट रहे थे क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड की मॉम के सामने थी और मॉम अंदर जाते हुए गिर जाती है। वो कहती है सॉरी, ये जगह जितना सोचा था उससे ऊंची थी, यहाँ इतना अंधेरा था कि मुझे दिखा ही नहीं। अकाने कहती है शायद आपने सन ग्लासेस पहने हैं इसीलिए। मॉम कहती है मेरा बेटा कहाँ गया होगा। अकाने कहती है शायद कन्वीनियंस स्टोर गया होगा, मैं कॉल करके पूछती हूँ। दूसरी तरफ ईटा यामाडा से कहता है तुम्हारी फैमिली आने वाली थी ना। यामाडा कहता है नहीं, बस मॉम आ रही है। ईटा कहता है तुम अकाने को इंट्रोड्यूस करवाओगे या नहीं, तुम्हें कम से कम उन्हें बता तो देना ही चाहिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यामाडा कहता है मुझे नहीं पता। अब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि यामाडा बहुत चुप रहने वाला था, लाइक इंट्रोवर्ट टाइप, पर वो बहुत हैंडसम था। उनके रिलेटिव का कहना था जब यामाडा बड़ा होगा तो उस पे बहुत सारी लड़कियां फिदा हो जाएगी और यामाडा की मॉम ने यामाडा से एक प्रॉमिस लिया था जो हमें बाद में पता चलेगा। सीन प्रेजेंट में आता है। अकाने खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है हम लास्ट विंटर से डेट कर रहे हैं और फिर उसका दिमाग खाली हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके आगे वो क्या बोले। तभी मॉम कहती है मैं तुम्हें चाय पूछना तो भूल ही गई। वो किचन में जाने के लिए उठती है पर वो टेबल से टकरा जाती है। अकाने कहती है ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। फिर मॉम अपने ग्लासेस हटाती है और अकाने मन में कहती है यामाडा अपनी मॉम पे गया है। फिर मॉम चाय बनाते हुए शुगर की जगह सॉल्ट डाल देती है। वो बताती है मैं बहुत ज्यादा शाय हूँ और मुझे सोशल एंजाइटी भी है। मैं ये सोचकर ही नर्वस हो जाती हूँ कि मैं यामाडा की गर्लफ्रेंड से कैसे बात करूँ। अकाने कहती है मैं भी नर्वस हूँ पर मैं खुश हूँ कि मैं आपसे मिल पाई। ये सुनकर मॉम भी खुश हो जाती है और जब यामाडा आता है तो अकाने उसे बताती है उसकी मॉम आई थी और वो कॉलेज के कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ के गई है। उन्होंने कहा वो तुम्हें कॉल करेगी। ये कहकर वो होटल चली गई तो अपना फोन अपने पास ही रखना। फिर वो कहती है तुमने मॉम को नहीं बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यामाडा कहता है मैं बता दूंगा। अकाने कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है कुछ चीजें बताना डिफिकल्ट होती है। और यामाडा उस प्रॉमिस को याद करता है जो मॉम ने लिया था। उन्होंने कहा था मुझे उस लड़की से इंट्रोड्यूस कराना जिससे तुम शादी करना चाहते हो। अब वो कहता है मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस जरूर कराऊंगा। अकाने ब्लश करती है और बताती है कैसे उसने अपने पेरेंट्स को बताया था कि वो डेट कर रही है। तभी अकाने को डैड का कॉल आता है। अब एक वीक बाद यामाडा कॉलेज में था और लड़कियां उसे देखकर बातें कर रही थी। इगुची उसका सीनियर था। वो यामाडा के बारे में बातें सुनकर कूल बनने के लिए यामाडा को जाकर किक करता है और कहता है याद है मैंने तुम्हें कॉलेज में अप्लाई करने से पहले एडवाइस दी थी। यामाडा एग्री करता है। इगुची उसे फ्राइडे को फ्री रहने को कहता है। अब यामाडा बाहर आता है। उसके दिमाग में इगुची की ही बातें चल रही थी और इसी वजह से उसका ईयरबड गलती से एक लड़की के हैंडबैग में गिर जाता है। उसे रियलाइज होता है उसने वो न्यू खरीदे थे। वो उसे रोकने वाला था पर उसे हेजिटेशन होती है जिस वजह से वो गिव अप कर देता है और वो लड़की रो रही थी। जब यामाडा जा रहा था तो वो एक बार उसकी तरफ देखती भी है। दूसरी तरफ अकाने यामाडा का वेट कर रही थी। एक लड़का उसके साथ मजाक करता है पर अकाने को जोक समझ नहीं आता। फिर यामाडा वहाँ आता है और वो लड़का पतली गली पकड़ के निकल लेता है। यामाडा अकाने से कहता है किसी स्टोर के अंदर मेरा वेट किया करो। अकाने कहती है चिंता मत करो, मैं किसी अजनबी के साथ नहीं जाऊंगी। यामाडा कहता है पर फिर भी मैं नर्वस हो जाता हूँ। तभी अकाने को कॉल आता है। बात करने के बाद वो बताती है घर से फोन था, डैड ने कहा मॉम ठीक है और हमें पता चलता है पिछले वीक जब अकाने के डैड ने कॉल किया था तो वो थोड़ा ज्यादा ही डरे हुए थे। उस टाइम उन्होंने बताया था मॉम की तबीयत खराब है। अब दोनों कैफे में जाते हैं। यामाडा कहता है तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलने जाना चाहिए। अकाने मान जाती है और फ्राइडे को डेट पे चलने को कहती है। यामाडा कुछ नहीं कहता। उसके मन में फ्राइडे को फ्री रहना ही चल रहा था। अकाने कहते तुम्हारा ऑलरेडी प्लान बना हुआ है। यामाडा बताता है हाँ, कॉलेज में उसके सीनियर ने उसे इनवाइट किया है। वो पूछता है क्या मैं मना कर दूं? वैसे भी मुझे नहीं पता वो कहाँ जाने वाले हैं। अकाने कहती है तुम्हें जाना चाहिए, इससे तुम्हें सोशलाइज होने में हेल्प मिलेगी। अगले सीन में अकाने घर पे थी। मोमो ने उसे कॉल किया था। वो बताती है माकी और उसका फ्राइडे को प्लान है तो क्या वो भी आएगी? अकाने हाँ कर देती है। मोमो को वो बहुत खुश लग रही थी। वो रीजन पूछती है। अकाने बताती है उसकी मॉम की तबीयत बेटर हो गई है और मोमो अभी माकी के साथ कैफे में थी। माकी कहती है अकाने का बॉयफ्रेंड बहुत हॉट है। मोमो कहती है तुमने उसे कब देखा? माकी पोस्ट देख रही थी। इगुची ने यामाडा के साथ फोटो पोस्ट करी थी। वो कहती है अभी अभी देखा। अब फ्राइडे को यामाडा इगुची के साथ रेस्टोरेंट जाता है और लड़कियां उसे देखकर बातें कर रही थी। यामाडा भी नोटिस करता है कि लड़कियां उसे ही देख रही थी। सासुकी कहती है तुम लेफ्ट हैंड से खाते हो? यामाडा हाँ कहता है।
सासुकी कहती है तुम इगुची के जूनियर हो ना, मुझे पता है वो तुम्हें फोर्सफुली यहाँ लाया होगा। यामाडा कहता है उसने कहा था वो मुझे खाना खिलाएगा, तो उसने फोर्स तो नहीं किया। सासुकी कहती है पर ये तो ग्रुप डेट है। इगुची कहता है ग्रुप डेट है या डिनर ये इंसान खुद डिसाइड करता है। सासुकी कहती है ये ग्रुप डेट है और तुम अपने साथ अपने जूनियर को इतनी ब्यूटीफुल लड़कियों के बीच लाए हो और तुमने सिर्फ उन्हीं लड़कियों को इन्वाइट किया जो तुम्हारे टाइप की है। यामाडा सोच रहा था अगर ये इगुची की फ्रेंड है तो ये मेरी भी सीनियर हुई। उनकी इस कन्वर्सेशन के बीच में कुछ लड़कियां सासुकी से कहती है हमें भी अपने जूनियर से इंट्रोड्यूस करवाओ, यही है ना वो जो इगुची की पोस्ट में था। सासुकी कहती है मैं भी इसे नहीं जानती। इगुची इंट्रोड्यूस करता है ये मेरा जूनियर है और मैंने कहा था ना वो फोटो एडिट नहीं थी। यामाडा को फोटो के बारे में नहीं पता था। सासुकी इगुची से कहती है तुमने बिना परमिशन के फोटो अपलोड करी, क्या पता यामाडा नहीं चाहता हो, अभी डिलीट करो। इगुची कहता है वो लड़की थोड़ी ना है। सासुकी कहती है लड़का हो या लड़की प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है। यामाडा जरूर अपसेट होगा। दूसरी लड़कियां कहती है ठीक है अब बस भी करो तुम दोनों। सासुकी सबसे सॉरी कहकर चली जाती है। यामाडा भी चला जाता है। इगुची यामाडा से पोस्ट के लिए माफी मांगता है। यामाडा स्माइल पास करके बाहर आ जाता है और सासुकी सबको सॉरी मैसेज सेंड कर रही थी तो बाय चांस यामाडा उसे मिल जाता है। सासुकी पूछती है तुम जा रहे हो? यामाडा कहता है हाँ। यामाडा कहता है क्या तुम कॉलेज के बाहर रो रही थी? सासुकी कहती है हाँ, मुझे लगा तुम भूल गए। तो जी हाँ गाइस, ये वही लड़की है जिसके बैग में यामाडा के ईयरबड गिर गए थे। दूसरी तरफ अकाने कन्वीनियंस स्टोर से खाना बनाने का सामान लेकर बाहर आई थी। क्योंकि वो 2 दिन के लिए फैमिली के पास जा रही है तो उसे पता है यामाडा बाहर से पैकेज फूड खाएगा, इसीलिए वो यामाडा के लिए कुछ बनाने का सोच रही थी। और आज फ्राइडे था तो रोड पे बहुत भीड़ थी और इसी भीड़ में वो यामाडा को सासुकी के साथ देख लेती है और यामाडा सासुकी को घर ड्रॉप करता है और वो उसे बता देता है कि उसका ईयरबड उसके बैग में गिर गया था। सासुकी बैग में चेक करती है और उसे रिटर्न करती है। वो सोचती है शायद उस दिन मैं रो रही थी इसीलिए उसने नहीं कहा था। वो सॉरी कहती है। यामाडा कहता है मैंने सोचा था अब ये मुझे नहीं मिलेगा। सासुकी मन में कहती है एक पल के लिए मुझे लगा था ये मुझसे बात आगे बढ़ाने के लिए बहाना बना रहा है, पर मैं श्योर हूँ ये जिस भी लड़की को चाहेगा वो इसे मिल जाएगी। और वो उस मंकी के लिए भी सॉरी कहती है। मंकी मतलब इगुची, उसका निकनेम मंकी है। यामाडा कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सासुकी कहती है तुम्हें होनी चाहिए। वो कहती है तुम गुड लुकिंग हो, अगर तुम उसके साथ होना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर अगर तुम नहीं चाहते तो उसे मना कर दिया करो। खुद के बारे में सोचना बुरी बात नहीं होती। और साथ ही मैं ये भी नहीं चाहती कि लोगों को लगे कि हमारे कॉलेज का लिटरेसी रेट बहुत कम है और मंकी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो बहुत बेवकूफ है। यामाडा कहता है हाँ वो बेवकूफ तो है, मैं उसे छोड़ दूंगा। फिर वो बात करते हैं। रेस्टोरेंट में सासुकी बहुत हार्श बातें कर रही थी। सासुकी को खुद बिलीव नहीं होता। फिर यामाडा उसकी तरफ से भी गुस्सा करने के लिए उसे थैंक्स कहता है और गुड नाइट बोलकर चला जाता है। रास्ते में उसे अकाने दिखती है। अकाने उसे गले लगा लेती है। यामाडा नोटिस करता है उसके बाल ठंडे हो गए थे, मतलब वो काफी टाइम से बाहर ही थी। फिर हम माकी, मोमो और अकाने का फ्लैशबैक देखते हैं जब वो कुछ घंटों पहले मिली थी। मोमो अकाने से कहती है कल मैंने और माकी ने यामाडा की फोटो सोशल मीडिया पे देखी, ध्यान रखना कोई लड़की उसके क्लोज ना आ जाए। अब वो कॉलेज में है तो उसके नए दोस्त भी बनेंगे, तुम्हें पता है ना वो कितना हॉट है, तो केयरलेस मत होना। अकाने ने कहा था थैंक्स, पर मुझे उस पर ट्रस्ट है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। अब दोनों अकाने के घर पे थे और एक दूसरे से चिपके हुए थे। अकाने पूछती है तुम रेस्टोरेंट गए थे ना, कैसा रहा सब? यामाडा कहता है ठीक था। अकाने को याद आता है यामाडा की मॉम ने बताया था वो जब भी यामाडा से पूछती है वो हमेशा ठीक है ही कहता है। अब वो पूछती है इसके अलावा कुछ? यामाडा कहता है खाना अच्छा था। अकाने पूछती है जिस सीनियर ने तुम्हें इनवाइट किया था क्या वो लड़की थी? यामाडा कहता है नहीं वो लड़का था। अकाने थोड़ा अपसेट लग रही थी। वो यामाडा के गले लग जाती है। यामाडा कहता है क्या हुआ? अकाने पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यामाडा हाँ कहता है और पूछता है क्यों? अकाने मन में कहती है मैं डर गई थी, पर मैं श्योर हूँ कि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और वो आंसर करती है बस ऐसे ही। फिर यामाडा उसे किस करता है। अकाने सोचती है मैं और सवाल क्यों नहीं पूछ पाई, क्या मैं डर रही थी? और वो एक साथ सो जाते हैं। अब अगली सुबह अलार्म बजता है और अकाने उठ जाती है। फिर वो यामाडा को उठाती है और ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है। बनाते हुए वो सोच रही थी कल जो हुआ वो शॉकिंग था, मैं अपसेट हो गई थी, पर साथ में सोने से मेरा मूड ठीक हो गया है और मैं श्योर हूँ जो मैंने देखा था वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यामाडा पूछता है तुम्हें पेरेंट्स के घर कितने बजे जाना है? मैं बैग लेने अपने घर जा रहा हूँ। और वो अभी भी नींद में ही था। अकाने को वो बहुत क्यूट लगता है। वो कहती है ब्रेकफास्ट करने के बाद चलते हैं। और वो सोचती है अगर मैं उस बारे में सोचकर उदास भी हूँ
पर जब तक यामाडा मेरे साथ है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका टच, उसकी वॉइस, उसकी आंखें जो हमेशा मुझे फॉलो करती है, ये मुझे हिम्मत देती है। वो यामाडा को खाना खिलाती है और फिर उसकी गोद में कुछ टाइम के लिए सो जाती है। अगले सीन में वो अपने पेरेंट्स के घर पहुंचती है। वहाँ बहुत अंधेरा था। वो अंधेरे में अंदर जाती है और कायदे को देखकर चिल्ला उठती है। कायदे भी डर जाती है। फिर वो कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना स्टेशन पे आकर कॉल करना। अकाने कहती है, मैंने किया था पर तुमने उठाया ही नहीं। कायदे कहती है, सॉरी, मैं अपने बीएफ से लंबी बात करने के बाद फोन चार्ज में लगाना भूल गई थी। अकाने पूछती है, मॉम और कोतारो कहाँ है? कायदे बताती है, वो ग्रोसरी स्टोर गए हैं तुम्हारे आने की खुशी में अच्छा खाना लेने, और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठी थी। अकाने कहती है, तुम छुपा क्यों रही हो? और उनके बीच छीना झपटी हो जाती है और फाइनली अकाने के हाथ में डॉक्यूमेंट आ ही जाता है। उसमें लाइफ इंश्योरेंस के कागज थे। कायदे कहती है, तुम जो सोच रही हो ये वो नहीं है। वो कहती है, मॉम अभी ठीक है, वो अचानक से गिर गई थी और मैं बहुत घबरा गई थी। फिर उन्होंने ये पेपर्स रेडी करवाए इन केस उन्हें दोबारा कुछ हो न जाए इसलिए। अकाने कहती है, मुझे गिरने के बारे में नहीं पता था, मुझे बस पता था उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। कायदे कहती है, जब वो उठी थी तो उन्होंने तुम्हें बताने से मना कर दिया था, वो तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। अकाने कहती है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी? कायदे कहती है, वो अचानक से गिरी, तब मैं यहाँ अकेली थी, मैं बहुत डर गई थी। आई विश तुम मेरे साथ होती, अगर तुम होती तो मैं ठीक होती। दोनों हक करते हैं और अकाने सॉरी कहती है। अगले सीन में मॉम और कायदे का बॉयफ्रेंड दाइची बातें कर रहे थे और अकाने बर्तन धोते हुए सोच रही थी, मुझे कायदे के लिए यहाँ होना चाहिए था। वो उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ चीजें करती है, जैसे कायदे और कोतारू को आइसक्रीम खिलाने लेके जाती है। फिर दोनों बहनें साथ में नहाती है और कायदे नेक्स्ट वीकेंड भी अकाने को घर आने को कहती है और वो कहती है, ट्रैवल एक्सपेंसेस मैं पे कर दूंगी। फिर अकाने मॉम को बताती है वो अगले वीक भी आएगी। मॉम कहती है, तुम कायदे के लिए खुद को फोर्स मत करो, तुम्हारी खुद की भी लाइफ है और तुम्हें कॉलेज का भी तो काम होता है। अकाने कहती है, वो आसान है, फर्स्ट ईयर में मुश्किल होता था। मॉम कहती है, सॉरी, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया, पर अब मैं ठीक हूँ, तो तुम आराम से जाओ और अपनी लाइफ जियो। अकाने कहती है, आप गिर गई थी और मुझे बताया तक नहीं। मॉम समझाती है, उन्होंने उसकी भलाई के लिए ही नहीं बताया। अकाने सोचती है, मैं बाद में सुनकर भी इतना डर गई थी, तो कायदे का तो क्या ही हाल हुआ होगा। अगले सीन में वो वापस आ जाती है। यामाडा स्टेशन के बाहर वेट कर रहा था। अकाने आकर उसे आवाज दे रही थी पर वो खोया हुआ था, तो वो डायरेक्ट उसके सामने चली जाती है। यामाडा कहता है, तुमने मुझे डरा दिया। अकाने कहती है, मैंने आवाज दी तो थी। फिर यामाडा पूछता है, तुम्हारा सामान कहाँ है? अकाने बताती है, मॉम ने इतना सब कुछ दे दिया कि मैंने सामान डायरेक्ट घर भिजवा दिया और उसे भूख लग रही थी। वो कहती है, चलो नूडल खाने चले, आज मैंने इसी का सपना देखा था। फिर दोनों लंबी लाइन में लगते हैं और यामाडा फैमिली के बारे में पूछता है। अकाने बताती है, मॉम ठीक है, पर मेरी सिस्टर, तभी गुची उन्हें देख लेता है और वहाँ आ जाता है और अकाने बात पूरी नहीं कर पाती। वो सोचती है ये जरूर इसके कॉलेज के दोस्त हैं। फिर उसकी नजर सासुकी पे जाती है। उनकी आंखें लड़ गई थी और अकाने उसे जैसे देख रही थी वो यामाडा से चिपक जाती है और सोचती है, मैं दोबारा उसे नहीं देख पाऊंगी। सासुकी को लगता है उनकी वजह से अकाने अनकंफर्टेबल हो रही है और इगुची यामाडा से पूछ रहा था, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? यामाडा हाँ कहता है और सासुकी उसकी शर्ट पकड़ के पीछे खींचती हुई कहती है, तुम कभी सिचुएशन नहीं समझ सकते ना। उसकी जीएफ अनकंफर्टेबल हो रही है और फिर सब बाय करके चले जाते हैं। अकाने सोचती है, मैं कितनी पैथेटिक हूँ, उसे मेरे बारे में ये सब कहना पड़ा। वो यामाडा को सॉरी कहती है। यामाडा कहता है, क्यों ना हम ये लाइन छोड़कर कहीं ऐसी जगह चले जहाँ हम बैठ सके। अकाने कहती है, क्या हुआ, तुम थके हुए हो? यामाडा कहता है, मुझे कुछ बात करनी है। अकाने यामाडा को पार्क में लेकर जाती है और उसके वर्ड्स ने अकाने को अलग ही जोन में डाल दिया था। उसने ताकुमा के साथ ब्रेकअप के बाद जो ट्रॉमा फेस किया था वो उसके दिमाग में चल रहे थे और यामाडा उसे बोल रहा था पर वो खोई हुई थी। फिर वो कहती है, सॉरी, मैंने सुना नहीं। यामाडा कहता है, हम बाहर क्यों आए हैं, हमें घर में बात करनी चाहिए। अकाने कहती है, मुझे और ऑक्सीजन चाहिए, प्लीज बाहर ही बात करते हैं। यामाडा कहता है, ठीक है। तभी अकाने कहती है, प्लीज मैं ब्रेकअप करना नहीं चाहती, सॉरी, मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने रूड बिहेव किया, मैं फिर दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं उस ब्यूटीफुल लड़की के सामने स्टैंड नहीं कर पा रही थी। तुम इतनी सुंदर लड़कियों के साथ सोशलाइज हो रहे थे जिन्हें मैं जानती भी नहीं, इसीलिए मैं डिप्रेस हो गई थी। मैं बहुत नैरो माइंडेड हूँ, पैथेटिक हूँ। और यामाडा बेचारा अपनी बात कहने का इंतजार कर रहा था। फिर अकाने कहती है, कुछ बोलो तो। यामाडा कहता है, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। वो भी बैठ जाता है और पूछता है, तुम्हारी मॉम सच में ठीक है ना? अकाने शॉक हो जाती है क्योंकि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक था। वो कहती है, हाँ वो ठीक है, बस मेरी सिस्टर थोड़ा डिप्रेस है। यामाडा कहता है, शायद इसीलिए तुम भी अपसेट हो। मैं खुश हूँ कि मैंने जितना सोचा था ये उतनी बड़ी बात नहीं है। अकाने कहती है, ब्रेकअप की बात तुम्हें मामूली लगती है? यामाडा कहता है, हाँ ये तो हम अभी सॉल्व कर लेंगे। वो कहता है, अब से मैं क्यूट और ब्यूटीफुल लड़कियों से दूर रहूंगा। अकाने को याद आता है, यामाडा ने कहा था अगर तुम नहीं चाहती तो मैं गुची के साथ नहीं जाऊंगा। अब वो कहती है, बस रुक जाओ, मैं तुम पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना चाहती। वो सोचती है यामाडा एंटी सोशल है और मैं नहीं चाहती वो ऐसा ही रह जाए।
गए। वो कहती है ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। और वो एक रिक्वेस्ट भी करती है। वो बताती है वो कुछ दिन अपने पेरेंट्स के पास जा रही है, तो वो गेम में डेट कंटिन्यू करेंगे। दूसरी तरफ इगुची सासुकी और दूसरी लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट में था और वो कह रहा था मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, यामाडा की भी गर्लफ्रेंड है। उसे ऐसा लगता था क्योंकि यामाडा हमेशा चुप रहता था। सासुकी कहती है उसकी जीएफ मुझे अलग ही तरीके से देख रही थी, वो मेरे अगेंस्ट थी। इगुची कहता है ये नॉर्मल है, सभी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के लिए ऐसा ही करती है। सासुकी कहती है नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के सामने कभी वैसे नहीं कर सकती। और वो सोशल मीडिया पे अपना ही नाम सर्च कर रही थी। इगुची देख लेता है। सासुकी एम्बैरेस हो जाती है। अगले सीन में अकाने पेरेंट्स के घर पे थी और गेम खेल रही थी। वो ईटा को सब कुछ बता देती है। ईटा कहता है मैं समझा यामाडा इतना टाइम गेम में क्यों बिताने लगा है। अकाने बताती है यामाडा ने कॉलेज की वजह से गेम खेलना बंद कर दिया था, इसीलिए पहले वो पूछने में हेजिटेट कर रही थी, पर फिर उसने हिम्मत करके बोल दिया और इस तरह वो गेम में डेट कंटिन्यू कर रहे हैं। वो ये भी बताती है कि कैसे एक लड़की की वजह से वो जेलिस हो गई थी और उसे लग रहा था ब्रेकअप हो जाएगा। तभी सुबाकी आती है और कहती है मैं तुम्हारी सारी चैट्स पढ़ रही थी। वो कहती है यामाडा बहुत फेमस है तो ये अच्छी बात है कि तुम ऑन गार्ड हो। सब लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती है, स्कूल में भी ऐसा ही होता था। और वो बहुत काइंड है तो उसे लड़कियों से दूर रखना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो अच्छा है कि तुम उसे गेम में बिजी रख रही हो। और काइंडनेस की बात से ईटा बताता है हाँ वो बहुत काइंड है और अपने प्रॉमिस को पूरा करता है, चाहे सामने वाला भूल क्यों न जाए। वो बताता है एक बार उसने गेम में कुछ रेयर मटेरियल उसे ढूंढने को कहा था जो उसे नहीं मिल रहे थे और फिर यामाडा ने सब ढूंढ दिए और इस प्रोसेस में उसने खुद को बीमार कर लिया। और बातें करते हुए ईटा अकाने के लिए आर्मर रेडी कर रहा था पर उसने उसे बताया नहीं था। वो रेडी करके उसे दे देता है जो दिखने में बिल्कुल ट्यूटोरियल वाले जैसा ही था, जो 15 लेवल वालों के लिए सूटेबल था। पर उसने सिलाई की स्किल का यूज करके उसे अपग्रेड किया था और लेवल 65 तक के लिए सूटेबल बना दिया था। दूसरी तरफ इगुची कहीं और शिफ्ट हो रहा था और उसके सामान को मूव करने में यामाडा और एक और दोस्त उसकी हेल्प कर रहे थे और बारिश स्टार्ट हो गई थी तो आज का काम उन्होंने रोक दिया था। अब इगुची यामाडा को अपने ट्रक से छोड़ने जाता है और बताता है वो अपने रिसर्च रूम में बारबेक्यू करने वाला है और वो उसे भी इनवाइट करता है। यामाडा पूछता है सासुकी सेनपाई भी आएगी। इगुची हाँ कहता है और यामाडा आने से मना कर देता है। इगुची कहता है कोई प्रॉब्लम है क्या, वो बुरी लड़की नहीं है। यामाडा कहता है वो बात नहीं है और इगुची को याद आता है सासुकी ने कहा था उसकी जीएफ मेरे अगेंस्ट थी और वो कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से। यामाडा उसकी बात पूरी भी नहीं होने देता, वो पहले ही मना कर देता है। अब घर पे आकर वो थका हुआ फील कर रहा था। वो सोचता है शायद सामान शिफ्ट करने की वजह से ऐसा हो रहा है और आज भी वो घर शिफ्ट कराने गया हुआ था और सासुकी सकाई का डॉग पिक करने वहाँ आती है। वो डॉग का फूड और लीज लेने अंदर जाती है। वहाँ यामाडा बॉक्सेस पे टेप लगाकर पैक कर रहा था। वो पूछता है तुम भी हेल्प कराने आई हो। सासुकी कहती है नहीं, मैं बस डॉग को पिक करने आई हूँ। वो पूछती है डॉग का सामान कहाँ है। यामाडा ने सब पैक कर दिया था तो दोनों मिलकर ढूंढने लगते हैं और सासुकी कहती है मुझे पता चला तुमने बारबेक्यू आने के लिए मना कर दिया। वो कहती है तुम्हें आना चाहिए, मजा आएगा और तुम नए लोगों से भी मिल पाओगे। वो कहती है क्या तुमने अपनी जीएफ की वजह से मना किया। मुझे इगुची ने बताया अगर ऐसी बात है तो ये सही नहीं है। वो बताती है उसका भी एक बॉयफ्रेंड था, वो हमेशा एक लड़के से मिलने के लिए उसे मना करता रहता था पर वो दोनों सेम लैब में थे तो मिलना हो ही जाता था, उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। पर वो नहीं समझा और इसीलिए सासुकी ने ब्रेकअप कर लिया था और यामाडा को डॉग के लीज मिल गए थे, बस फूड ढूंढना बचा था। सासुकी कहती है तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है और तुम्हारा फेस भी लाल हो रहा है। यामाडा उठ रहा था पर वो जमीन पे गिर जाता है। सासुकी उसका टेम्परेचर चेक करती है और कहती है तुम्हें फीवर है। वो कहती है इगुची आ रहा है, वो तुम्हें ट्रक से घर छोड़ देगा। यामाडा कहता है थैंक्स पर मैं ठीक हूँ। सासुकी कहती है जब तक साकाई पपी को लेकर नहीं आता मैं यही हूँ। फिर रूम में सन्नाटा छा जाता है। सासुकी को ऑकवर्ड लग रहा था। वो कहती है मैं देख कर आती हूँ वो सब कहाँ है, पर बारिश होने लगती है तो वो नहीं जा पाती। फिर वो यामाडा को कहती है अपनी फैमिली या अकाने को बता दो कि मैं तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ। यामाडा कहता है तुम चिंता मत करो। सासुकी कहती है पर मैं नहीं चाहती वो लास्ट टाइम की तरह जेलस हो। फिर वो कहती है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यामाडा कहता है तुमने जो रिस्ट्रिक्शंस की बात करी वो मैं अकाने के बोलने से नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ उसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। उसकी स्माइल ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगले सीन में मोमो ने अकाने को कॉल किया था और बताया था कि उसकी किसी फ्रेंड से उसे पता चला यामाडा की तबीयत ठीक नहीं है और अकाने फटाफट होम टाउन से वापस आ जाती है। वो बारिश में भीगते हुए मोमो ने जो लोकेशन बताई थी वहाँ जाती है और बिल्डिंग को ढूंढने लगती है जिसमें यामाडा है पर उसे नहीं मिलती और इसीलिए वो फिर दोबारा मोमो को कॉल
कॉल करती है और वहीं पे साकाई भी था और अगले सीन में अकाने गेट पे थी और सासुकी ने गेट ओपन किया था। वो क्लियर कर देती है कि वो यामाडा के साथ अकेली नहीं थी, वो बस किसी तरह यहाँ फंस गए हैं और जब तुमने कॉल किया था तो वो सो रहा था। अकाने कहती है मुझे कांटेक्ट करने के लिए थैंक्स। सासुकी कहती है मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, शायद इगुची ने किया होगा, वो बहुत सारे लोगों को जानता है। फिर अकाने बताती है उसे बाहर सकाई मिला, उसने ही उसे अम्ब्रेला दिया और यहाँ का रास्ता बताया। सासुकी कहती है तुम तो पूरी भीगी हुई हो, कपड़े भी गंदे हो गए हैं, चेंज कर लो। अकाने कहती है यामाडा के पेरेंट्स विदेश में रहते हैं, इसीलिए मैं उसके पास रहना चाहती हूँ इन केस उसे कुछ हो न जाए, और क्योंकि मैं उसके पास नहीं थी इसीलिए मैं परेशान हो गई थी, पर मैं खुश हूँ कि वो अकेला नहीं था, उसकी फ्रेंड उसके साथ थी। वो उसे थैंक्स कहती है और फिर यामाडा के पास जाती है। वो उसे उठाती है और कहती है मैं आ गई और उसे अपने लैप्स पे सुलाती है और सासुकी उन्हें अकेला छोड़ के रूम से बाहर आ जाती है। अगले सीन में इगुची यामाडा को घर छोड़ने जा रहा था पर वो अकाने को साथ नहीं ले जा पाया क्योंकि ट्रक में 2 ही लोगों की जगह थी। फिर अकाने सासुकी से सॉरी कहती है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने अच्छे से बिहेव नहीं किया था। सासुकी कहती है कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जब वहाँ से सकाई जाता है तो वो कहती है तुम मुझे लाइक नहीं करती ना। अकाने कहती है सही कहा। वो बताती है मैं अपने बॉयफ्रेंड को किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं देख पाती जिसे मैं नहीं जानती। सासुकी कहती है तो हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं, फिर मैं ऐसी लड़की नहीं रहूंगी जिसे तुम नहीं जानती। वो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब सकाई और सासुकी अकेले थे। सकाई बता रहा था किस बॉक्स में डॉग का फूड है और किस में बेडशीट, और सासुकी कहती है प्यार ग्रेट होता है, मैं उस फीलिंग को भूल गई थी पर आज मुझे याद आ गया। दूसरी तरफ यामाडा और अकाने घर आ चुके थे और अकाने किचन में सफाई करते हुए सोच रही थी मैंने उसे गेम में इतना बिजी रखा कि उसे सोने का भी टाइम नहीं मिला, इसीलिए वो बीमार हो गया। वो हमेशा मेरे लिए खुद को फोर्स करता रहता है। वो उसके पास जाती है और उसका फीवर चेक करती है और यामाडा कहता है तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है। अकाने कहती है सॉरी वो मैं किचन में काम कर रही थी ना इसीलिए। यामाडा पूछता है तुम ठीक हो ना। अकाने कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती है तुम्हारे सीनियर अच्छे हैं पर मैं जेलस हो गई थी और प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी। यामाडा हंसता है और कहता है तुमसे मुझे परेशानी नहीं होती। अकाने कहती है तुम्हें खुद को फोर्स करके वो सब करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है तुम बहुत काइंड हो, जब मैं डिप्रेस होती हूँ तो तुम मेरे बारे में सोचते हो, मैं इसी से खुश हो जाती हूँ, पर ये नॉर्मल है, कभी कभी ऐसे दिन आते रहते हैं। यामाडा उसे हक कर लेता है। अकाने को उसकी बॉडी गर्म लगती है, वो समझ जाती है इसे फीवर है। फिर वो कहती है तुम्हारा लव बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यामाडा कहता है हाँ मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ, और वो मन में कहता है दूसरी चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती और मैं कुछ भी फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ, पर अगर मैं बता भी दूं तो भी उसे बुरा ही लगेगा, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा। फिर वो कहता है तुमसे आज अलग खुशबू आ रही है। अकाने कहती है हाँ क्योंकि मैंने आज दूसरा परफ्यूम यूज किया है। यामाडा कहता है मुझे लगा था तुमने एक ही खरीदा था। अकाने कहती है मुझे लगा अगर तुम्हें एक की स्मेल पसंद नहीं आएगी तो मैं दूसरा यूज कर लूंगी, इसीलिए मैंने 2 खरीदे थे। यामाडा मन में कहता है मुझे पहले वाली सेंट की स्मेल से घुटन हो रही थी। उसके लिए रोमांटिक मूवीज को फील करना, लाइन में फूड के लिए खड़ा होना सब डिफिकल्ट था। वो हमेशा सोचता था किसी के साथ पूरा दिन बिताना इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि प्यार भी उसे वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। तभी अकाने कहती है आई लव यू टू। यामाडा कहता है मुझे पता है, और दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। और इसी के साथ सीजन 2 एंड होता है।